अगर आप क्लास 10th में हो और आपको ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आया हुआ है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं होने वाली है। हर एक क्वेश्चन आप है वो कर पाओगे और जिसको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हुआ है उनको भी ये वीडियो देखना है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो कोई भी टीचर है वो डिस्कस नहीं करता, उस तरीके से नहीं बताता जैसे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरा इस वीडियो को देखना, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। आपको हर एक क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन है वो आपके मेन एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे और क्या क्या चेंज होके आ सकते हैं और कहाँ पे आपके नंबर नहीं कट सकते हैं और कहाँ पे आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, कितना आप, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत ही छोटा सा है, तो आपके नंबर इसमें नहीं कटने चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं यार। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं यार बहुपद क्या होता है। बहुपद से पहले हम इसे समझते हैं कि एक पद क्या होता है। पद टर्म ये क्या होता है। जैसे मैं ऐसे लिखूं कि 5x, सो ये एक टर्म हो गया, एक पद हो गया। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं 3x ये एक टर्म हो गया, अगर मैं ऐसे लिखूं 3 ये भी एक टर्म हो गया, ऐसे में लिखूं x ये टर्म हो गया, y ऐसे लिखूं ये ये एक टर्म हो गया। अब इसके साथ में प्लस या माइनस में कुछ भी एक और मैं कुछ ऐड कर देता हूं, ऐसे 5x प्लस 3, तो यहाँ पे ये देखो दो टर्म हो गई इसमें, एक और ये दो टर्म्स हो गए, दो पद हो गए इसमें। ठीक है, ऐसे ही इसमें 3x और माइनस में कुछ भी लिख देता हूं 2, तो इसमें भी वापस दो पद हो गए, तो ये द्विपद हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, द्विपद हो गया। अब यहाँ पे 3 प्लस 2x और और कुछ मैं ऐड कर देता हूँ y, तो इसमें कितने हो गए, ये 3 पद हो गए। आई बात समझ में। तो ये जो चैप्टर है इसमें आपका एक जो सवाल होगा उसमें एक ही चर आएगा। अब आप बोलोगे चर क्या हो गया, ये क्या हो गया। देखो मैं आपको बताता हूं, इसको सारों को मिटा देता हूं और मैं हर एक चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं और समझाता हूं कोशिश क्या करता हूं। ठीक है, 5x प्लस 3, ओके। तो इसमें आपको ये दो चीजें दिख रही है, एक तो संख्या दिख रही है और ये एक एबीसीडी का लेटर दिख रहा है। तो ये जो संख्या होती है ना, जो नंबर्स होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम अचर। ठीक है, उसको बोलते हैं अचर। और ये जो अचर को इंग्लिश बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। और ये जो आपका होता है जो भी लेटर आता है, एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है, पी क्यू कुछ भी आ सकता है, इसको बोलते हैं हम चर, वेरिएबल। इंग्लिश में बोलते हैं चर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेरिएबल, हिंदी में बोलते हैं चर। ये होता है अचर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। अब इसमें होता क्या है अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको याद रख लो ऐसे, क्योंकि आप अभी 9th से 10th में आए हो तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता, ये क्या कैसे याद करें, क्या ये क्यों इसको चर बोलते हैं, क्यों ऐसे अचर बोलते हैं। ऐसे देखोगी कि जो चर होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे तुम क्वेश्चन सोल्व करते हो तो ऐसे आता है ना, कभी x की वैल्यू 3 आ गई, कभी x की वैल्यू 5 आ रही, कभी x की वैल्यू -2 आ रही है, लेकिन ऐसे आता है ना, x बराबर कुछ भी अलग अलग वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो कुछ और आएगा, यहाँ पे ये इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये सोल्व नहीं होता क्योंकि ये एक बहुपद है। एक होता है समीकरण। समीकरण क्या होता है, अगर मैं 5x प्लस 3 है, इसी के इक्वल में कुछ लिख दूं मैं, 0 इक्वल साइन आ जाए, बराबर में कुछ भी आ जाए, तो ये एक समीकरण हो गई, ये हमारा एक ये बहुपद हो गया। ठीक है, तो ये आपको बेसिक थोड़ा सा आइडिया हो गया। और जब एक से ज्यादा पद होते हैं तो उसको हम बहुपद बोल देते हैं, तो जैसे कि ये बहुपद है। ठीक है, आगे यार चलते हैं। अब एक आता है यार शून्यक। शून्यक क्या होता है, जैसे मैं एक बहुपद रहता हूं, x माइनस 5, ऐसे मैंने ले लिया। अब ध्यान से देखो कि इस मैं x की जगह में ऐसा क्या रखूं कि ये 0 बन जाए, शून्य बन जाए। तो आप ऐसे बोलोगे x की जगह ना ऐसे 5 रख दो, यहाँ पे 5 रख दो, तो इसकी जगह 5 रखा तो 5 माइनस 5 बिल्कुल 0 बन रहा है। तो ये जो बहुपद है इसका शून्यक क्या हो गया, उसका शून्यक 0 क्या हो गया, इसका 0 क्या हो गया, 5 हो गया। आई बात समझ है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैं लेता हूं 2x प्लस माइनस 1, ऐसे ले गया, ऐसे ले लिया। अब आप बोलोगे कि अब क्या करें, यहाँ पे तो आपने इजी था, x माइनस 5, तो x की जगह 5 रखा था, तो 5 माइनस 5 0 हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या करें, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं कि इसके शून्य के निकालना है, इसका शून्य कि कहाँ x का ऐसा कौन सा मान रखे, x की जगह ऐसा क्या रखें कि 0 हो जाए, ये पूरा का पूरा 0 हो जाए। तो हमें नहीं पता ऐसे,
नहीं पता तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं 0 के बराबर कर लेता हूं। फिर 0 के बराबर कर लिया। अब क्या करूंगा, मैं x को अकेला करूंगा। क्या करूंगा, x को अकेला करूंगा। तो अब देखो, x को अकेला करूंगा यानी 2 को और -1 को उधर भेजूंगा मैं दूसरी साइड। अब के पहले किसको भेजे, 2 को भेजूं या -1 को भेजूं। तो इसमें एक रूल होता है हमारा, बोर्ड मास का उल्टा हो जाता है यहाँ पे। वी बोर्ड मास आपने देखा होगा, है ना। तो इसमें अगर आपको नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ, बोर्ड मास क्या कहता है। बोर्ड मास क्या कहता है भैया, बोर्ड मास कहते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो। अगर कोई ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सोल्व करो। फिर आपको क्या करना है कि अगर आपका कोई डिवीजन है, डिवीजन, तो वो सोल्व करो। फिर आपका मल्टीप्लीकेशन है वो सोल्व करो। फिर आपका एडिशन है वो, और फिर आपका जो सब्ट्रैक्शन है माइनस, वो सोल्व करना है। ये कहता है बोर्ड मास। ठीक है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, 5+3 हाँ × 2 -3, इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे आपने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करते हैं, इनमें ये सोल्व करते हैं, फिर इस तरह से सीक्वेंस होता है। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, जब इक्वेशन सोल्व करते हैं तो इसका एग्जैक्ट उल्टा करते हैं। सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। फिर अगर एडिशन है तो एडिशन करेंगे, है सबसे पहले सब्ट्रैक्शन। यानी देखो कि x के साथ 2 हैं, और x के साथ एक तो 2 हैं, और x के साथ एक ये 1 है। x के साथ 2 है वो तो देखो गुणा में है ना, मल्टीप्लाई में है ना। x के साथ ये जो 1 है ये माइनस में है। तो इस -1 को सोल्व करेंगे पहले, तो उस साइड भेजेंगे। तो जैसे ही दूसरी टीम में जाता है, दूसरी साइड जाता है, तो वो प्लस में बन जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है। ऐसे देखो कि आ, तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हारी साइड है, जैसे ही वो दूसरी साइड में गया तो वो फिर तुम्हारा दोस्त नहीं रहेगा फिर वो। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये 2x पड़ा है अपना, 2x पड़ा है ये, और x उधर गया, सॉरी। तो ये 2x पड़ा है, और ये 1 इधर गया तो 0 के प्लस में आ गया 1, और 0 और 1 जोड़ के हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो गया हमारा 1। अब x बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो, अब 2 को भी उधर भेज देंगे। हमने इधर सोल्व कर लिया, उसको इधर भेज के सोल्व कर लिया हमने। अब 2 को उधर भेजेंगे। 2x के साथ गुणा में था, उधर जाएगा भाग में। भाग में यानी ऐसे लिखते हैं हम, 1 के बट्टा में चला गया 2, यानी x की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, 2 को गुणा करेंगे 1/2 से, फिर माइनस करेंगे 1, तो आपको वापस आपको मिलेगा 0। चेक कर सकते हो तुम लोग, 2 की जगह 2 रखा, x की जगह मैं रखता हूँ 1/2 और -1। तो देखो 2 ने 2 को काट दिया, ऐसे कैंसिल आउट करना आता है आपको। अब बचा 1, 1 - 1, देखो 0 आ रहा है ना। तो ये तो मैंने बेसिक चीजें बता दी। अब हम आई थिंक हम सीधा क्वेश्चन में चले, उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, उससे पहले मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ। अब ये क्या है भैया, यहाँ पे एक शून्य का आ गया। अब अगर इस टाइप से दे रखा हो आपको, हाँ, अगर आपको इस टाइप से दे रखा हो x² + 2x, अब इसके शून्य निकालो। अब गड़बड़ कर दोगे, अब बोलोगे कि अब क्या करें, यहाँ पे x की जगह कैसा क्या रखे कि ये 0 हो जाए। हाँ, थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हो टफ हो गया, लेकिन टफ नहीं होगा, क्योंकि जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो यार कुछ चीजें और ऐड करके थी, मेरे को ये पहले समझाना था आप लोगों को। मैं समझाता हूँ, ये इधर रखता हूँ मैं। हाँ, देखो, अब मैं बहुपद समझाता हूँ थोड़ा सा। ये अलग अलग प्रकार के बहुपद, रैखिक बहुपद में क्या होता है, जो भी आपका वेरिएबल होता है, चर होता है, उसकी अधिकतम घात 1 होती है। कैसे, x + 1, x की घात क्या है, 1 है। ठीक है, अब द्विघात बहुपद में क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, x का स्क्वायर होगा। जो भी चर ले लो आप, y ले लो, p ले लो, q ले लो, यहाँ पे द्विघात में क्या होगा, इसकी जो मैक्सिमम पावर है ना, एक्सपोनेंट, ये 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है, -x + 2 कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसमें क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 होगी, मैक्सिमम पावर 3 होगी। बाकी कुछ भी हो सकता है, 2x² कर दो, चाहे प्लस का x कर दो, चाहे यहाँ पे माइनस का 3, कुछ भी कर दो चाहे। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पावर, x की अधिकतम जो पावर है ना, वो 3 है। ठीक है, तो जब अधिकतम घात 3 हो जाते हैं उसको त्रिघात बोल देते हैं। त्रिघात बहुपद 2 होती है अधिकतम घात, तो द्विघात बहुपद 1 होती है तो उसको रैखिक बहुपद बोल देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोल देते हैं। इसके 1-2 एग्जांपल और लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5x
कुछ भी लिख सकता हूँ, 5/2x प्लस 3 ऐसे लिख सकता हूँ, कुछ भी लिखो, चाहे यहाँ पे संख्या में, प्लस में, माइनस में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में लिख दो, चाहे संख्या दशमलव में, कुछ भी लिखो, लेकिन x की अधिकतम पावर 1 होनी चाहिए। यहाँ पे x का स्क्वायर वगैरह मत करना रैखिक में। जब द्विघात करो तो यहाँ पे x का स्क्वायर होना चाहिए, x की स्क्वायर से बड़ी नहीं आनी चाहिए पावर, x के ऊपर यहाँ पे 2 आना चाहिए। हाँ, कम आ सकता है यहाँ पे, यानी यहाँ पे हम 2x ऐसे लिख सकते हैं, -3/2, कुछ भी कर दो चाहे। अब इसमें क्या होगा कि अधिकतम पावर 3 कर दो, हैं, यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, माइनस का कर लो, चलिए ये लो -4, लेकिन x की पावर यहाँ पे ऊपर ये अधिकतम 3 करना है। बाकी चाहे कुछ भी कर दो, सीधा सा यहाँ पे 5 लिख दो, मैं ये चाहे लिखो ही मतलब, कोई जरूरी नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज बताता हूँ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जो लीनियर पोलिनोमियल होते हैं, रेखिक बहुपद होते हैं, इसमें शून्यक जो होते हैं ना, शून्यकों की संख्या कितनी होती है इसमें? इसमें शून्य आपको मिलेगा 1, शून्य का आपको 1 ही मिलेगा। जैसे हमने सोल्व करा था ना अभी जस्ट पीछे, x-5 को सोल्व करा था, है ना, x-5 को सोल्व करा था, तो x तो यहाँ पे शून्य क्या मिला था? शून्य का हमारे को 5 मिला था ना, x बराबर 5, शून्य 5 मिला था, 1 ही शून्यक मिलेगा। जब द्विघात बहुपद को सोल्व करते हैं तो इसके शून्यक हमें मिलते हैं 2 शून्यक मिलेंगे। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि इसमें यानी त्रिघात में, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने शून्यक होंगे? बिल्कुल जो आप सोच रहे हो वही 3 होंगे। ठीक है, 3 शून्यक मिलेंगे इसमें, क्या मिलेंगे? 3 शून्यक मिलेंगे। जितनी मैक्सिमम पावर होती है, जो अधिकतम घात होती है, उतने आपको जीरो जो है शून्य का वो मिलते हैं। यहाँ पे अधिकतम घात 2 है तो आपको 2 शून्य मिलेंगे, 2 ऐसे मान होंगे, 2 ऐसी वैल्यू होगी कि जो यहाँ पे रखो 0 बनेगा, 2 संख्या होगी। ठीक है, 2 संख्या मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताऊं तो ऐसे है कि जैसे मैं लिखूं यहाँ पे x² - 4 ऐसे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे देखो, आप एक चीज करो, यहाँ पे तुम अगर x की जगह 2 रखोगे तो भी ये 0 बन रहा है। कैसे? देखो, रख के चेक कर लो, x की जगह 2 रखो, 2² -4, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 -4, देखो बराबर 0 आ रहा है ना, बिल्कुल। अब अगर आप x की जगह -2 रखो यहाँ पे तो भी 0 आएगा। कैसे? x की जगह -2 रखो, इस x की जगह -2, देखो x की जगह -2, उस x पूरे का स्क्वायर, तो x जो भी है इस पूरे का स्क्वायर करना है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं ऐसे, ये 2 का स्क्वायर हुआ, माइनस का स्क्वायर नहीं, -2 का स्क्वायर करना है तो इसको ब्रैकेट में रखो, फिर इसका कर दिया हमने स्क्वायर, -4। तो माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर करने पे आपको प्लस का ही 4 मिलेगा। ठीक है, और -4 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो 2 वैल्यू ऐसी आ रही हैं जिसपे कि ये बहुपद है, वो इसके शून्य क्या है, वो 0 हमें मिल रहे हैं। ठीक है, ये बहुपद है वो 0 बन रहा है इन 2 वैल्यूज पे। अब इसमें इनको सोल्व करेंगे तो 3 वैल्यू ऐसी होंगी, 3 वैल्यू ऐसी होंगी जिसपे ये 0 बनेगा। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियरली समझ में आई होगी। अब बात आती है कि यार इनको फिर सरल कैसे करें। आपके इस चैप्टर में आपके जो है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाँ, 1-2 क्वेश्चन छोटा भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पीछे 1-2 सालों में। बाकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी एक्स स्क्वायर वाले पूछे जाते हैं, इसके शून्य याद करो आप। हाँ, तो इसके अलग अलग क्या बोलूं मैं, ऐसे ऐसे बोल दूं क्या, अलग अलग विधियां होती है होती है, लेकिन तुम्हारे जो बुक में है वही करेंगे हम। और हाँ, कुछ मैं एक्स्ट्रा टिप्स मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर, कि हमारा जो रेखिक बहुपद होता है ना वो इस फॉर्मेट का होता है। देखो, रेखिक जो बहुपद होते हैं आपका इस फॉर्मेट का होता है, तुमने देख ही लिया होगा कि आपका होता है ax + b के फॉर्मेट का होता है। ठीक है, x होगा, x के गुणांक में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पे 1 है, x के गुणांक में 1 है, क्योंकि x को 1 से गुणा करा, x ही आया। तो और प्लस में b, यहाँ पे ये b हो गया। तो अब ये जो द्विघात बहुपद है, इसकी जो जनरल जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसे होती है, ax² + bx + c, इसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, यानी मैक्सिमम पावर x 2 होगी x की, और बाकी x की पावर 1 हो सकती है, ना भी हो सकती है, प्लस में 0, प्लस में सॉरी c, यानी कांस्टेंट कोई भी वैल्यू ऐसे हो सकती है। देखो, ये पद गायब हो सकते हैं,
ठीक है, लेकिन ये जरूरी है, ये होगा ही होगा, एक्स की मैक्सिमम पावर 2 होगी। ये पद होना जरूरी नहीं है, ये पद होना जरूरी नहीं है, अभी मैं बताऊंगा आगे। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इस फॉर्मेट का है, वो होता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, अभी हम करेंगे द्विघात बहुपद, यानी इस टाइप के जो फॉर्मेट आएंगे उनको हम सोल्व करेंगे। तो इस फॉर्मेट को सोल्व करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 3 टाइप के जो द्विघात बहुपद हैं उनको आपको सोल्व करना है। उसमें आपके 2 तो बहुत इजी होंगे, 2 तो बहुत ही इजी होंगे, तीसरा टाइप है थोड़ा सा लंबा सोल्व करना पड़ेगा। कैसे? ये वाला जनरल फॉर्म जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। ठीक है, तो इसमें एक मैं आपको एग्जांपल दूं तो ऐसे दे दूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, लाइक इजी करता हूँ मैं, प्लस का ही करता हूँ एक बार के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कर दिया मैंने। ठीक है, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। अब देखो इसमें क्या है, b 0 है, b 0 है, यानी ये बीच वाला 0 हो गया। अगर b 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी बचेगा, है ना। तो ऐसे भी आ सकते हैं, आपका जो द्विघात बहुपद है ऐसे भी आ सकता है, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 15, ऐसे भी आ सकता है। यहाँ पे कोई भी संख्या आ सकती है, एक्स स्क्वायर इसके गुणा में यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक्स वाला पद गायब हो गया यहाँ पे, क्योंकि b 0 है, b 0 है तो एक्स वाले पद को ये पूरे को ही हटा देगा, गायब कर देगा, क्योंकि 0 एक्स के साथ गुना होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। ठीक है, अब एक होता है आपका जिसमें c 0 है, यानी कांस्टेंट टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला पद है, एक्स स्क्वायर वाला पद है और एक्स वाला पद है, c है ही नहीं। तो इसका मैं एग्जांपल लिखूं तो आपका ऐसे लिख सकता हूं मैं, 8u स्क्वायर प्लस 4u, जो कि तुम्हारी बुक में है ये। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, आई थिंक। और वो चौथा क्वेश्चन है आपके, ये तो 4u स्क्वायर प्लस 8u है, 4u स्क्वायर प्लस 8u है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो वही करते हैं हम, 4u स्क्वायर प्लस 8u, सो दैट हमें दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि इसकी लंबी प्रोसेस होती है, वो इतने में सॉल्व होगा भी नहीं, ये मैं बताता हूं। देखो, जब आपको इस फॉर्मेट में दिखे ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, जब आपको इस फॉर्मेट में दिखे, सीधा सा क्या कर दो, 0 के बराबर, क्या कर दो, 0 के बराबर कर दो, 4 zeros, क्योंकि हम 0 शून्य ज्ञात कर रहे हैं ना, तो जीरोस ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15 को हम 0 के बराबर कर दिया। अब क्या करो, x को अकेला करो, बस x को अकेला करो, तो यानी कि 15 को उधर भेजू मैं, एक्स स्क्वायर पड़ा है, माइनस 15 उधर जाएगा तो 0 के प्लस में आ गया 15, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, प्लस का 15 हो गया, 0 प्लस 15 15 हो गया। अब मुझे चाहिए x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो स्क्वायर रूट हो जाता है, उल्टा हो जाता है भाई साहब, जो भी इधर है दूसरी साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। बस कोई तुम्हारे साथ में खड़ा है, तुम्हारा साथ दे रहा है, जैसे ही वो दूसरी साइड जाएगा तो तुम्हारा वो नुकसान ही करेगा फिर। ठीक है, चलो, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 15। अब ये स्क्वायर को हटाना क्योंकि हमें एक्स चाहिए, क्या चाहिए हमें, एक्स चाहिए, एक्स चाहिए, एक्स से क्या करोगे तुम, यहां पे पढ़ना है हमें। ठीक है, एक्स को छोड़ो, ये एक्स चाहिए हमें, ये वाला, तो एक्स चाहिए तो हमें क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में भेज देंगे हम, स्क्वायर रूट में आ जाएगा ये 15, और जब स्क्वायर रूट लगता है ना तो ये प्लस और माइनस दोनों में इसकी वैल्यू में मिलती है, प्लस और माइनस दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज हो गई, एक्स बराबर रूट का 15 प्लस का रूट का 15 और ये माइनस का रूट का 15, ये 2 वैल्यूज आ गई, ये आपके हो गए आंसर। यानी अगर आप इसमें एक्स की जगह रूट 15 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा, और माइनस रूट 15 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा। रख के चेक करना है तुम लोगों को, रख के चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे रखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 15 है ना ये, तो एक्स की जगह मैं क्या करता हूँ, रूट 15 रखता हूँ, मैं इसका कर देता हूँ स्क्वायर माइनस 15। तो ध्यान से देखो, स्क्वायर
रूट को खा जाता है। तो बचा क्या हमारा 15 माइनस 15 यानी 0 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही आपको माइनस रूट 15 रखना है आपको, माइनस रूट 15 स्क्वायर माइनस 15। तो अब क्या करेंगे, माइनस का स्क्वायर करा तो प्लस हो गया, फिर रूट 15 का स्क्वायर करा तो ये 15 हो गया, वापस 15 माइनस 15 0 आ रहा है। यही बात समझ में, ऐसे होता है। तो अगर आपको इस टाइप की सिचुएशन दिखे जिसमें कि आपका बीच वाला पद नहीं है, एक्स वाला टर्म नहीं है, तो आपको सीधा 0 के इक्वल करना है और फिर एक्स को अकेला करना है बस। जब आपको अचर पद ना दिखे तब भी बहुत इजी है, तब आपको क्या करना है, हाँ 0 के बराबर तो करना ही है शून्य ज्ञात करने के लिए। शून्यक शून्यकों के लिए मैंने एक बार हिंदी में लिख दिया, एक बार इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, 4 जीरोस यहाँ पे लिख दिया शून्यकों के लिए, दोनों एक ही चीज है, बस एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में, ताकि दोनों मीडियम को समझ में आ जाए अच्छे से। तो क्या करेंगे, 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर कर दूंगा मैं 0। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे एक चीज करनी होती है, आपको कॉमन लेना होता है। कॉमन कॉमन कैसे लेते हैं, जो दोनों में है वो कॉमन लेते हैं। अब आप बोलोगे दोनों में तो एक u दिख रहा है और तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, ध्यान से देखो, मेरी आंखों से तुम अगर देखोगे तो तुम्हें दिखेगा, अगर मैं 4 के टुकड़े करता हूं तो 2 इंटू 2 आता है ना, 2 इंटू 2 आता है ना से, 4 के टुकड़े क्या 2 इंटू 2, और मैं अगर करता हूं 8 के टुकड़े तो क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, ऐसे आता है। और यहाँ पे u के टुकड़े करता हूं तो u इंटू यू आता है, और फिर ये एक ही u है यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें u भी आ रहा है, इसमें भी u आ रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू यू, ये देखो ध्यान से मैं आपको बताऊं, देखो ध्यान से देखोगे तुम लोग, 2 इंटू ये देखो, ये इतना कॉमन आ रहा है, इसमें भी ये इतना कॉमन आ रहा है, 2 इंटू यू ये कॉमन आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, लिख देता हूँ फिर 2 इंटू यू कॉमन ले लिया, बच्चा क्या यहाँ पे ओनली यू बच्चा है, प्लस यहाँ पे क्या बच्चा है, ओनली 2 बच्चा है। इसको मैं और सीधा सा बता दूं, जिसको ये कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं सीधा सा बता दूं, देखो ऐसी संख्या बताओ जिसका इन दोनों में भाग जाए, 4 में 8 में, देखो तो 4, 4 का इसमें भी जाता है, 4 का इसमें भी जाता है, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, देखो 2 दूनी 4, ये मैंने 4, और u भी कॉमन लिया मैंने, u कॉमन लिया क्योंकि इसमें u स्क्वायर इसमें u है, तो दोनों में u है, तो दोनों से मैं बाहर निकालूंगा u मैंने बाहर निकाली, यहाँ पे u स्क्वायर में से u बाहर निकाला तो u बच गया यहाँ पे, प्लस 8u में से मैंने u बाहर निकाला, यू तो बाहर निकाले, और 8 में से 4 बाहर निकाला। अब आप गड़बड़ कर दोगे कि 8 में से 4 निकाला तो 4 बच रहा, नहीं, निकालने का मतलब यहाँ पे है, कॉमन लेने का मतलब यहाँ पे है भाग लगाना, 8 में 4 का भाग लगा तो 2 आएगा ना, 2, ठीक है, तो ये बराबर 0 बराबर 0। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 2 टर्म्स बन रही है यहाँ पे, अब आप लोग 2 टर्म कैसे, एक तो देखो ये वाली टर्म और एक ये वाली, अब 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, देखो ये और ये 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही है और बराबर 0 आ रहा है। तो ध्यान से सुनो, जब 2 चीजें मल्टीप्लाई होती है बराबर 0 आता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां पे 0 है, तभी 0 आता है, वरना मल्टीप्लाई करने पे 0 कब आता है, दोनों में से एक चीज, एटलीस्ट एक चीज 0 होनी चाहिए, या तो हो सकती है दोनों ही 0। आई बात समझ में कि भैया मैं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि a इंटू बी बराबर 0 है, इसका मतलब या तो a 0 है या b 0 है, ठीक है, तो या तो ये वाली चीज 0 है, क्या, या तो है वो ये वाली चीज 0 है या ये वाली चीज 0 है, तो मैं इन दोनों को 0 के बराबर कर दूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा 4u बराबर 0 करूंगा मैं, और मैं ये भी कर दूंगा क्योंकि ये भी तो हो सकता है u प्लस 2 ये भी बराबर 0 के हो सकता है, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो गया, 4 को उधर भेज दो, 0 के बट्टा में 4, 0 के बट्टा में 4 यानी कि 0 आ गया भैया। और इसमें एक मैं क्रेजी चीज बताऊंगा, शानदार सी चीज, अभी एक बार ये देख लो, u प्लस 2 बराबर 0 है, अब मेरे को u को अकेला करना है, तो प्लस 2 को उधर भेज दो फिर मैं, हाँ, तो ये प्लस 2 उधर आया तो -2 हो गया ने। ठीक, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब जब आपका अचर पद नहीं है, गायब है ना, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, जब आपके दोनों ही चर वैल्यू हैं, दोनों ही टर्म में वो चर वैल्यू में है,
यू स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर या एक्स में इस टाइप से है, तब आपका एक जो जीरो है, एक शून्य का है, वो तो जीरो ही आएगा, फिक्स है। आपको दूसरे वाला ढूंढना है, ठीक है, ऐसे। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें ये वाली सिचुएशन बनेगी, जो भी चर है ना वो कॉमन आएगा बाहर, जो कॉमन आएगा फिर ये वाली स्थिति बनेगी तो वो फिर जीरो हो जाएगा। अब ये जो करेंगे ना, ये हम जस्ट आगे करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा जो आपकी 2.2 है ना एक्सरसाइज, उसमें करते हैं। अब आपका ये 2.1 जो आपकी प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, इसमें एक ही क्वेश्चन है, अच्छे से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे आपका एक डाउट है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px है, ठीक है, y बराबर px का ग्राफ ये नीचे दिया गया है, y बराबर px का ग्राफ है वो दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, शून्यकों की संख्या। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अब आप बोलोगे यहाँ पे शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं यार, अजीब बात है। अगर आप ऐसे हमें दोगे x-5 बराबर x-5, तो यहाँ पे तो आप बोल देंगे यहाँ पे एक जीरो, एक शून्य का आएगा है, जो कि x बराबर 5 है। अगर आप ऐसा कुछ दो एक्स स्क्वायर प्लस 5x+3 जो भी दो, तो यहाँ पे हम बता देंगे अच्छा एक्स स्क्वायर है, मतलब दो शून्य कहेंगे, ऐसे तो हम बता सकते हैं। फिर ऐसे यहाँ पे कैसे बता सकते हैं, आपको ऐसे बताऊं, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। y बराबर px है, y बराबर px है, तो ये जो ग्राफ है x अक्ष को ध्यान से देखो, y बराबर px है ना, इसको देखो x, तो x अक्ष को कितनी बार काटते हैं, जितनी बार काटते हैं उतने जीरोस हो जाएंगे। देख, जैसे कि ये वाला ग्राफ है ना, ये x एक्सिस है, इस x एक्सिस को काट रहा है क्या? नहीं काट रहा, ये तो y एक्सिस को काट रहा है, देखो इस y एक्सिस को काट रहा है, यहाँ पे x एक्सिस को नहीं काट रहा ना। जब x एक्सिस को नहीं काट रहा तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे कोई शून्य नहीं, यहाँ पे जीरो शून्य है, इसमें जीरो शून्य है। यहाँ पे देखो x एक्सिस को एक बार काट रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक शून्य हो गया। इस लाइन को कितने बार काट रहा है वो देखो, 1 2 3, यहाँ पे देखो 1 2 3, तो ये 3 शून्य हो गए, 3 जीरोस हो गए। इसमें देखो 1 2, ये 2 जीरोस हो गए। इसमें देखो 1 2 3 और 4, इसमें 4 जीरोस हो गए। अब इसमें आप बोलोगे यहाँ पे क्या करें, ये तो टच होके ऊपर जा रहा है, टच होके ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, ये एक ही हो गया यहाँ पे, एक, यहाँ पे इसको डबल नहीं बोलेंगे, एक ही लेंगे यहाँ पे, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरोस हो गए, 3 शून्य हो गए, ठीक है। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं क्या, जिसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, और क्वेश्चन ऐसे आया हुआ भी है पीछे 1 2 बार, वो ये है। फिर इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लें, ऐसे पूछ लें x बराबर पी वाई, ऐसे पूछ लें, अब गड़बड़ कर दोगे, अब इनके आंसर चेंज हो जाएंगे। यहां पे देखा करो, तुम्हें हमेशा यहां पे देखना, इस पे ध्यान देना तुम्हें, यहाँ पे P के ब्रैकेट में जो भी है ना, इनको, इस एक्सिस को, यहाँ पे x है तो x एक्सिस को ग्राफ कितनी बार काट रहे हैं, यहाँ पे y है तो y एक्सिस को कितनी बार ग्राफ काट रहे हैं, बस वो देखना है। अगर ये वाली सिचुएशन है तो इसमें क्या होगा कि x एक्सिस को देखो, x अक्ष को ग्राफ है वो कितनी बार काटता है, कितनी बार काटता है, ये वाली चीज। ऐसे ही सेम टू सेम चीज हम कर देंगे नीचे ये, और बस इसमें कर देंगे क्या कि y एक्सिस को ये ग्राफ है वो कितने बार काटता है। अब तो मैं इसका रीजन बताऊं थोड़ा सा, रीजन ये भाई करते ही क्यों है, मैंने इसका बता दिया कि इस तरह से कर देना है, क्यों करा मैंने इसे, वो भी तो पूछो ने। तो इसका रीजन यहाँ पे छुपा है, इसी में छुपा है, y बराबर पी एक्स। y बराबर पी एक्स का मतलब क्या हुआ वो तो समझो थोड़ा सा। y बराबर पी एक्स, वाई बराबर पी एक्स का मतलब हुआ कि जो ग्राफ है ना वो ऐसे होगा, x यानी x में होगा, एक्स स्क्वायर जो आपका बहुपद है वो x के टर्म्स में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x-2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम शून्य के ज्ञात करने के लिए बराबर जीरो नहीं करते क्या, बराबर जीरो करते हैं ना शून्य ज्ञात करने के लिए, इसके बराबर जीरो करते हैं ना हम, इसके बराबर क्या करते हैं, जीरो करते हैं, वो चीज चाहे जीरो में इधर लिखो चाहे इधर लिखो, मैं इधर लिख देता हूं। तो देखो y जीरो हो गया ना, देखो ये
इसके बराबर हम जीरो करते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर क्या करते हैं, जीरो करते हैं, यानी y जीरो होता है, y जीरो होता है। और y जीरो कहां पर होता है, y जीरो कहां पे होता है, y जीरो देखो यहां पे है, y जीरो कहां पे, यहां पे है, यहां पे है। ऊपर नीचे तो y का मान है, अगर नीचे जाते हैं तो y का मान ऐसे, y की वैल्यू माइनस में आती जाती है, -1 -2 -3 -4 से। ऊपर जाते हैं तो y की वैल्यू +1 +2 +3 ऐसे आती जाती है। लेफ्ट राइट चलो, चाहे यहां से, अब चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, y की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, x एक्स पे y की वैल्यू जीरो होती है, ये दिमाग में बिठा लो, यहाँ पे तुम्हें समझा भी दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे कोई बिंदु लूं तो वहां पे y का मान जीरो ही होगा, यहाँ पे x का मान कुछ है, यहाँ पे डेफिनेटली x का मान कुछ है, x का मान कुछ है, लेकिन y का मान यहाँ पे जीरो ही है। तो इसीलिए हम चेक करते हैं कि कितनी बार y का मान जीरो आ रहा है। देखो यहाँ पे एक बार ही y का मान, यहीं पे एक बार ही y का मान जीरो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो y का मान कुछ है, यहाँ पे कुछ है y का मान कुछ है, यहाँ पे y का मान कुछ नहीं चाहिए हमें, y का मान क्या चाहिए, जीरो चाहिए। हाँ, यहाँ पे y का मान जीरो आ गया, एक बार आया तो एक शून्य हो गया, हमें एक जीरो मिलेगा, एक शून्य मिलेगा। यहाँ पे देखो y के 3 बार y के मान जीरो आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इसलिए y के यहाँ सॉरी इस ग्राफ के, इस बहुपद के यहाँ पे 3 शून्य होंगे। अगर ये वाली चीज आपको क्रेजी लगी तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। ऐसे इसका उल्टा ये हो जाता है, इसका तो मैं क्या समझो फिर। अब मैं ये वाली चीज जस्ट आगे बताऊंगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये वाली चीज काम आएगी तब मैं बताऊंगा। अब सीधा हम क्वेश्चन में आते हैं, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो यार क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखो, एक बार मैं देख लेता हूँ कि यार रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि सब कुछ मेरे को खुद को ही करना पड़ रहा है, आज मेरे यहाँ पे कोई नहीं है। ये पहला क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या आपको दे रखा है, x स्क्वायर -2x -8, इसके हमें सबसे पहले जीरोस ज्ञात करना है। ये अगला भाग बाद में देखेंगे, ये वाली चीज बाद में समझाऊंगा मैं, पहले ये देखते हैं। एक्स स्क्वायर -2x -8 है, इसके हमें जीरोस ज्ञात करने, शून्य ज्ञात करने की, इसमें x की जगह ऐसा क्या रखें कि वो जीरो हो जाए, तो वो हमें जीरोस, वो शून्य क्या है वो ज्ञात करना है। तो इसका मेथड ये है कि आपको करना क्या है, आपको करना क्या, आपको सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। मैं जनरल द्विघात समीकरण जो है, द्विघात बहुपद हैं, पोलिनोमियल है, वो मैं लिखता हूँ। वो ऐसे होता है, आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट का होता है। अब ये जो ए बी सी है ना, ये ए बी सी, इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट, हिंदी में बोलते हैं इसको गुणांक, गुणांक। अब यहां पे देखना है तुम लोगों को, यहां पे देखना है तुम लोगों को कि यहाँ पे ए क्या है, ध्यान से देखो, इसमें ए क्या है, ए, ए यहाँ पे कुछ नहीं, अब आप लोग यहाँ पे तो हमें कुछ ही नहीं दिख रहा। जब देखो ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणा में है ना, अब यहाँ पे गुणा में जब कुछ नहीं होता, याद रखो गुणा में हमेशा एक होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को एक से गुणा करा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब हाँ यहाँ पे हम एक रख सकते हैं। तो ए मिल गया हमें, हमारे को यहाँ पे एक, ठीक है, ए मिल गया हमारे को यहाँ पे एक। बी यहाँ पे क्या है, बी क्या है, एक्स के गुणा में जो है ना, एक्स का गुणक वो बी है, तो एक्स के गुणांक में यहाँ पे कौन है, दो। अब आप बोलोगे दो है, लेकिन चिन्ह सहित लेना, चिन्ह मत भूल जाना, यहाँ पे जो इसका साइन है देखो माइनस, तो -2 हो गया, बी क्या, -2, ठीक है। अब सी देखो, सी क्या है, जो अचर पद है ना, देखो सी क्या है, अचर पद, अकेला जो बैठा है यहाँ पे 8, लेकिन यहाँ पे भी क्या, माइनस का 8 करना, चिन्ह सहित लेना। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस का 1 ले लेते, ठीक है, या अगर कोई और संख्या होती तो वो संख्या ले लेते, माइनस में हो तो माइनस में, प्लस में हो तो प्लस में, ये वाली चीज याद रखना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमें इसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, क्या करना है, शून्य, जीरोस ज्ञात करना है। जीरोस ज्ञात करना है तो यार हमारी एक विधि है, एक मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये जो बीच वाला पद होता है ना, इसको हम तोड़ते हैं। ये जो एक्स वाला पद, बीच वाला पद, मतलब बीच वाले पद को तोड़ेंगे कैसे, तोड़ने का मतलब ऐसे है कि होता है, लेट्स सपोज, तो हम इसको कैसे कैसे तोड़ सकते थे, 4x प्लस 1x कर देते हैं, 3x प्लस 2x कर देते हैं, हैं 7x माइनस 2x कर देते हैं, है ना। ये देखो, तो इस तरह से हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे तो हम बहुत सारी हमारे पास ऑप्शन है तोड़ने के लिए। हम तोड़ेंगे कैसे, एक परफेक्ट पेयर होता है ना, एक परफेक्ट जोड़ा होता है, उसमें हमें तोड़ना है।
तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक चीज देखनी है, हमें एक चीज देखनी है। सबसे पहले जाओ यहाँ पे, मैं आपको इनको भी एक बार इग्नोर करता हूँ, मैं सीधा सा बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो यहाँ पे लास्ट वाला संख्या देखो, ये जो अचर पद है वो, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणा में यहाँ पे क्या था, एक। यहाँ पे कुछ नहीं है ना, इसको छोड़ो एक बार, यहाँ पे कुछ नहीं, इसको तो ओनली इसी को लो। यहाँ पे कुछ नहीं तो ओनली इसी को लो, तो -8। मुझे आपको ऐसी संख्या बतानी है, ऐसी दो संख्या बतानी है, ध्यान से सुनो। आप लोगों को ऐसी दो संख्या बतानी है कि उनको अगर मैं गुणा करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे को मिले -8, और अगर मैं उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ूं तो मुझे मिले ये -2। वापस बता देता हूं, इसके टुकड़े इस हिसाब से करने हैं हमें, इस हिसाब से करना है, या वो भी छोड़ो, सब कुछ भूल जाओ। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, आपको बस दो संख्या सोचनी है, दो संख्या सोचनी है ऐसी कि अगर उनको गुणा करें, मल्टीप्लाई करें उन दोनों को संख्या को आपस में, तो ये वाली चीज आए मिले हमारे को, ये -8 है ये मिले, और अगर उन्हीं संख्या को जोड़े तो हमारे को ये वाली चीज मिले। ठीक है, गुणा करें तो ये वाली चीज मिले, और अगर उनको जोड़ें तो ये वाली चीज मिले -2। तो अब यार, अब हम करते हैं शुरू की कैसे कैसे यार हमें मिल सकते हैं। तो हमें गुणा वाले को लेके स्टार्ट करते हैं, है ना, -8 को। इसको छोड़ो, दोनों चीजों को एक साथ देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो माइनस को भी छोड़ो, एक बार 8 देखते हैं, 8 कैसे कैसे मिल सकता है हमें। 8 × 1 8 मिल सकता है, ठीक है। 4 × 2 8 मिल सकता है। क्या इसके अलावा कोई 8 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि हमें चाहिए -8। -8 का कैसे मिलेगा? दोनों में से एक संख्या माइनस होनी चाहिए, तो या हो सकता है 8 माइनस का हो, या हो सकता है 1 माइनस का हो सकता है, 8 × -1 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, देखो -8 मिल रहा है, इससे इससे भी -8 मिल रहा है। यहाँ पे देखो 4 माइनस का हो सकते हैं, तो 4 -4 × 2 -8 हो गया, या हो सकता है 2 माइनस का ये, तो इससे भी हमारे को -8 मिल गया। देखो इन ये 4 कॉम्बिनेशन मिल गए जिससे कि -8 बनता है मल्टीप्लाई करने पे। अब हमें दूसरे वाली चीज देखनी ये कि इनमें से कौन सी दो संख्या लेवें, कौन सा जोड़ा लेवें कि जोड़ने पर -2 मिल जाए। इसको तो चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, हमें कोई -2 नहीं मिलने वाला। देखो, है ना, देखो 8 - 1 यहाँ तो 7 मिला, यहाँ पे 1 -8, यहाँ पे -7 मिला, इसको भी, इससे भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो, हाँ मिल गया, देखो हमें यहाँ पे जो चाहिए था वो हमें मिल गया। क्या मिला हमें? 4 और -4 और 2। देखो -4 और जब 2 को जोड़ते हैं तो देखो -2 मिलते हैं। कैसे? -4 और 2 को जब हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमारे को? -2। कैसे मिला? कैसे मिला? 2 में से 4 घट रहा है, देखो 2 में से 4 घट रहा है, कम में से ज्यादा घटता है तो चिन्ह माइनस का आता ही है, लेकिन अब घटाना तो 4 में से 2 ही पड़ेगा, 4 में से 2 गया 2। तो जोड़ा कौन सा मिला हमें? -4 और 2। ये एक ऐसा जोड़ा है -4 2 कि इनको मल्टीप्लाई करने पे -8 आ रहे हैं, और -4 और 2 इनको जोड़ें तो -2 आ रहे हैं। अब करें क्या? करें क्या? इनके साथ में x रख कर क्या करो, क्या करो, यहां पे रख दो, इसकी जगह रख दो। बाकी मतलब कहां पे रखना है आपको? इसकी जगह रखना है, इसकी जगह। तो x² पढ़ा है अपना, x² को छेड़ा ही नहीं हमने, पढ़ा है। यहाँ पे क्या करेंगे? -4 था ना, तो ये लो -4x, प्लस का 2 था ना, ये लो प्लस का 2x, और आगे -8 जैसा है वैसे का वैसा पढ़ा। मैंने इसको तोड़ के ये कर दिया, 2 भागों में मैंने तोड़ दिया। ठीक है, अब तोड़ दिया। अब मेरे को 3 टर्म्स थे पहले, 1 2 3, अब मेरे को 4 टर्म्स मिल गए, 4 पद मिल गए। 4 में मैं क्या करूंगा? 2 के जोड़े बना लूंगा मैं। ठीक है, मैं ये 2 के जोड़े अलग बना लेता हूं, ये देखो ये 2 अलग ले लेता हूं, इन जिन 2 को मैं अलग ले लेता हूं। इनमें क्या कॉमन आ रहा है? इसमें देखो, पहले इसको छोड़ो एक बार, इसमें क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल, यहां पे मेरे को x दिख रहा है, x कॉमन दिख रहे हैं। x अगर मैं कॉमन लूं, x² है, x² में से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचाना है। अब यहाँ पे 4x है, 4x में से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 4 बचाना है। चिन्ह जैसा है वैसे का वैसा पढ़ा है, इजी। प्लस अब इसमें देखो क्या कॉमन लेंगे? 2x है और 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ सकता है क्योंकि दोनों में 2 का भाग चला जाएगा। क्योंकि इसमें देखो, इसमें भी देखो 8 में 2 छुपा हुआ है,
यहाँ पे तो 2 ऑलरेडी है ही, तो 2 हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ से 2 बाहर निकाला तो यहाँ पे हमें ओनली x मिला। अब 8 में से 2 बाहर निकाला, बाहर निकालने का मतलब यहाँ पे है कॉमन लेना, कॉमन लेने का मतलब है भाग लगाना। 8 में 2 का भाग लगा तो 4 नहीं मिला क्या हमें, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में सेम सेम चीज आ रही है, x-4 x-4। अगर तुम्हारा सेम आ रहा है मतलब कि सही करा तुमने, अगर सेम नहीं आ रहा तो दोबारा करो, गलत है तुम्हारा, ठीक है। अब जो सेम आ रहे हैं वापिस देखो, इसको देखो, इसको अगर आप कंसीडर करोगे तो आपको दिखेगा कि भैया ये भी तो इसमें इन दोनों में ये वापस x-4 कॉमन आ रहा है, तो ले लो ना कॉमन है। x-4 जो है ना ये अलग लिख दो ब्रैकेट में, और बचा क्या x+2 बचा, ये x+2 इस तरह से आपको लिखना है। नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो कि जो ब्रैकेट वाला है ना, दो सेम सेम आ रहा है वो एक ब्रैकेट में लिख दो, और जो बाकी बचा हुआ है वो दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। ये हो गया। अभी हमने करा क्या, तुम्हें पता चला, यहाँ पे ऐसे 3 पदों में ऐसे हमारा एक द्विघात बहुपद है वो दे रखा था, इसको हमने क्या करा 2 पदों के मल्टीप्लीकेशन में गुणनफल में लिख लिया ऐसे हैं। हमारे को ऐसे देखो a+b+c ऐसा कुछ दे रखा था इस फॉर्मेट में, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग ऐसे दे रखा था ना, हमने क्या कर लिया समथिंग गुणा समथिंग में चेंज कर लिया। देखो ये गुणा ये ऐसे कर लिया हमने। इसका फायदा ये है कि इसके बराबर जब जीरो करेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, तो इसको भी जीरो कर देंगे, इसको भी जीरो कर देंगे, क्योंकि दोनों में से कोई सा भी जीरो हो सकता है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो क्या करेंगे शून्य की ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए हर एक आपको चीज समझ में आने वाली है, टेंशन ना लो तुम लोग। तो क्या करेंगे हम भैया, हम कर देंगे यहाँ पे x-4 को 0 के बराबर कर देंगे, और दूसरा जो x+2 है इसको भी हम 0 के बराबर कर देंगे। x-4 को 0 के बराबर करा, -4 उधर भेजा, प्लस का 4 हो गया, x बराबर 4 हो गए, x बराबर 4 हो गए, और +2 को उधर भेजा, x बराबर -2 हो गए, 0 में 2 घटाया तो -2। ये देखो, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो 2 शून्य का है ना, पहली बात तो ये कि 2 शून्य क्यों आए, क्योंकि ये द्विघात बहुपद था, है ना, मैक्सिमम पावर 2 थी इसलिए द्विघात बहुपद है। अब 2 बहुपद आए हैं, सॉरी 2 शून्य का आए हैं, तो इनको अलग अलग नाम दे देते हैं। एक को बोल देते हैं एल्फा, एक को नाम एक देते हैं बीटा है, इसको मैं नाम देता हूं एल्फा। तो एल्फा हमारे को मिल गया 4, एल्फा मिल गया हमें 4, और बीटा हमें मिल गया -2। ऐसे बस अलग अलग नाम दे दिया ताकि अभी हम आगे जो चीज करेंगे उसमें हमारे को हेल्प मिलेगी। ये वाली चीज मैं मिटा देता हूं पूरी की पूरी, ठीक है। अब देखिए आप लोग, अब देखो ध्यान से, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमने शून्य ज्ञात कर लिया, ठीक है, आधा भाग हमारा हो गया। अब बोले शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, यानी एक रिलेशन होता है इन शून्यकों में। ये क्या है, ये शून्य की तो है, अभी निकाला है, इन शून्यकों में और ये जो गुणांक है इनमें, इनके बीच में एक संबंध होता है। इसके कुछ कुछ करते हैं इनके साथ तो ये चीज मिलेगी, इनका कुछ करते हैं तो ये चीज मिलेगी। कुछ समझ आया नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये क्या है, ये आपके हैं गुणांक। भैया मैं क्या कर रहा हूँ, तो हाँ मैं क्या कर रहा था, ये क्या हमारे गुणांक है, इंग्लिश में बोले तो कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। ये अभी हमारे काम में आने वाले। तो यहाँ पे होता क्या है कि शून्यकों का गुणनफल, पहले मैं योग लिख दूं, कोई सा भी लिखो चाहे पहले बाद में, तो क्या, शून्यकों का योगफल बराबर आता है आपका, बराबर होता है, योग है तो -b/1 है। क्या है ये अभी बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो तुम। इसको इंग्लिश में लिखूं तो ऐसा है कि सम ऑफ जीरोस, ये होता है हमारा -b/1। अब एक होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
ये होता है आपका सी बटा ए। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ अभी कि ये जो शून्यक है, अगर इनको जोड़ू, मैं शून्यकों का योगफल ज्ञात करूं, इनका सम करूं, इनको जोड़ूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा ये बी बटा ए, माइनस का बी बटा ए। अरे वाह, चलो चेक करते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। शून्यकों का योगफल करते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसको ऐसे लिख दो, ये मिलेगा हमारे को माइनस का बी बटा ए, और यहाँ पे शून्यकों का प्रोडक्ट यानी गुणनफल अल्फा बीटा बराबर मिलेगा मेरे को सी बटा ए। चलो अब सोल्व करते हैं, इनको जोड़ता हूँ, 4 और -2 को जोड़ता हूँ मैं, 4 और ये -2 को मैं जोड़ूंगा। ठीक है, ये बाद में करेंगे, पहले इसको सोल्व करता हूँ। 4, ये यहाँ पे क्या होगा, 4 प्लस माइनस का 2 है, तो यहाँ पे देखो जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस पास पास में हो गए, ये अलग अलग चिन्ह है, तो यहाँ पे ये माइनस बन जाते हैं। अगर ऐसे होता है ना 4 माइनस -2, अब ये ब्रैकेट हटाते हैं तो दो सेम चिन्ह पास में आते हैं, जब दो सेम चिन्ह ऐसे पास में आते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो प्लस बन जाता है, जो अलग अलग चिन्ह पास में आते हैं तो माइनस बन जाता है। तो 4 में से 2 गया, हमारे को मिल गया यहाँ पे 2, यह था हमें मिल गया ऐसे 2। चलो ये काम ये सॉल्व करते हैं, क्या यहाँ पे भी 2 मिलते हैं, चेक करते हैं। माइनस की जगह माइनस पड़ा है, बी की जगह मैं क्या रखूंगा, माइनस का 2 रखूंगा। ये देखो बी माइनस का 2 है ना, ये बी माइनस का 2 है ना, यहाँ पे इस बी की जगह मैंने रख लिया माइनस का 2। देखो ये माइनस इस फॉर्मूले का है, ठीक है, और बी की जगह माइनस का 2 रखना है, क्योंकि यहाँ पे बी -2 है, तो ये हमें अलग रखना है। अब एक क्या है, एक है, देखो एक क्या है हमारा, एक है। चलो देखते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करा तो प्लस बन गया, तो 2 बटा 1 आया, और 2 में 1 का भाग लगा तो 2 आता। देखो बिल्कुल सेम आ रहा है हमारा, मतलब सही है। ओके, ये प्रोडक्ट करते हैं जीरोस का, जीरोस को गुणा करते हैं, शून्यकों को गुणा करते हैं, तो 4 गुणा -2, तो इनको गुणा करा तो क्या मिला हमें, 4 दूने 8, माइनस के 8 मिला। देखते हैं यहाँ पे भी माइनस का 8 आता है क्या। सी की जगह मैं क्या करूं, माइनस का 8 बट्टा 1, एक है, एक है, तो -8 में 1 का भाग लगा तो भैया माइनस का 8 ही आया ना, मतलब हाँ यार सही आ रहा है हमारा। ये ऐसे, अरे सही ही आएगा, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करना है तुम्हें बस। तो अब एक आगे वाला एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर तुम्हें आइडिया हो जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए दे सकता हूँ, देखो ध्यान से। 4x² -4x 4s है सॉरी, यहाँ पे +1, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ, चलो 4s² -4s +1, इसको s लेना, ठीक है, इसको यार 5 लेके इसको 45 मत कर देना इसको, है ना, ये 4s है, 45 नहीं है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले वही बात कि इस मिडल टर्म को, ये जो है ना, ये इसको हम तोड़ेंगे 2 भागों में। तोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, तोड़ने के लिए एक चीज करते हैं, तोड़ने के लिए एक चीज करते हैं, वो ये है, तोड़ने के लिए जो चीज करते हैं वो ये है कि दो संख्याओं को गुणा करने पर कुछ आना चाहिए, दो संख्या, उसी दो संख्या को जोड़ने पर कुछ आना चाहिए। देखो देखो ध्यान से देखो, दो संख्याओं को गुणा करने पर ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। अब आप लोग 4 आना चाहिए या 1 आना चाहिए, सही बता दो सर। देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 कम 4 आना चाहिए, ठीक है। दो संख्याओं को गुणा करने पर 4 आना चाहिए, और दो संख्याओं को जोड़ने पर, ये तो हो गया गुणा करने पर, और दो संख्याओं को जोड़ने पर आना चाहिए हमारा ये वाली चीज, s का गुणा क्या है, -4, -4 आना चाहिए बस। चलो फिर तो इसको छोड़ो, एक बार इस पे फोकस करते हैं। 4 कैसे कैसे आ सकते हैं, 4 × 1 4 आते हैं, 2 × 2 4 आते हैं। अब देखो, अब क्या करें फिर, यहाँ पे देखो -4 कैसे बन सकता है, जोड़ने या घटाने पे। देखो इनको चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, -4 तो लाइक नहीं बनेगा, 4 तो बनेगा ही नहीं। इनको जोड़ूंगा मैं, देखो 4 और 1 को जोड़ा तो 5 बन गया, और इसमें घटाया तो बन गया 3, तो इसको तो हटा दो, ये तो वैसे भी काम का है नहीं, इसको छोड़ दो। इस पे फोकस करते हैं। इनको जोड़ने पे देखो 4 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए -4, तो मैं क्या करूं, यहाँ पे ऐसा क्या करूं कि -4 मिल जाए। तो क्या मैं दोनों को माइनस का ले लूं, -2 और -2। देखो इनको अगर मैं जोड़ता हूं तो हाँ बिल्कुल -4 मिल रहे हैं, और इन्हीं को अगर मैं गुणा करता हूँ -2 को -2 से, तो हमें 4 मिल रहे हैं, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा, 2 दूने 4 हो गया हमारा। तो क्या है, -2 -2,
इसके साथ में क्या रखेंगे, जो वेरिएबल है क्वेश्चन में। पिछले में हमारा x था तो x साथ में रखे, वहां पे रखा था। यहाँ पे s है तो s इनके साथ में रखेंगे और वहां पे पटक देंगे ले जाके। तो ये क्या है हमारा 2s, सॉरी माइनस का 2s, अगेन माइनस का 2s, ये उठा के वहां पे रख देंगे। यहाँ पे क्या है, 4s² पड़ा है अपनी जगह एज इट इज, माइनस इसकी जगह क्या रखेंगे, माइनस का 2s और वापस माइनस का 2s प्लस 1। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इसको हमने, इसी को हमने दो भागों में तोड़ा है। ध्यान से देखो मैंने क्या करा लाला, इसी को मैंने देखो दो भागों में तोड़ा है। -4 के 2 टुकड़े करूंगा तो -2 तो हो गए। तो मैंने कोई चेंज नहीं करा, मैंने कोई सवाल को नहीं बदला। मैंने सवाल को, भाई मैंने ऐसे देखो, पेन को मैंने कबूतर नहीं बनाया। मैंने क्या करा, पेन में से रिफिल अलग डाल के बस दे दी है, तो वही पेन ही ना, वापस पेन का ही तो भाग है ये वाली चीज मैंने करी यहाँ पे। ये करी क्यों है, क्यों करी है, इसलिए करी है ताकि हमारा, देखो ये अभी किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में है ना, ये इस फॉर्मेट में कुछ 3 पद हैं वो जुड़ रहे हैं, तो इससे हम शून्य के नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हमें इसको इस फॉर्मेट में लेके आना है, ठीक है। इसलिए हम ये करते हैं ताकि ये अब 4 भागों में हो गया, अब इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, वो वाली चीज बन जाएगी जो हम चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे, 2 पद लेवेंगे, ये फिर ये लेवेंगे दिए वाले 2 पद। तो पहले, सबसे पहले देखो इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें स्पष्ट दिख रहा है कि 4 और 2 है, तो इसमें 2 कॉमन आ गया और एक s भी तो कॉमन आ जाएगा। अगर फिर भी ये नहीं समझा तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, ऐसे कर लिया करो तुम लोग, इनके टुकड़े कर लो। 4 का टुकड़ा क्या करा, 2 इंटू 2 इंटू एस स्क्वायर है, इसका टुकड़ा करा s इंटू एस आ गया, ठीक है। माइनस माइनस को छोड़ दो, एक बार ऐसे नहीं करते, बस इस ये वाला हो गया। अब इसका टुकड़े करते हैं तो 2 इंटू एस हो गया, ये 2 इंटू एस हो गया, ये 2 इंटू एस हो गया, ये 1 हो गया। अब इन दोनों में आपको कॉमन लेना है, इन दोनों में आपको कॉमन लेना है। क्या क्या चीज तुम्हें दिख रही है, क्या चीज तुम्हें दिख रही है, ध्यान से देखो। 2s दोनों में देखो 2s दिख रहे हैं, तो मैंने 2s बाहर निकाला। जब ये 2s बाहर निकाला तो यहाँ पे 2s और बच गया, यहाँ पे 2s बच गया ने, 2s बच गया यहाँ पे, ये 2s यहाँ पे बच गया। आगे यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे 2s मैंने पूरा ही बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या कॉमन लेवेंगे, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है ना, तुम्हें देखो कुछ नहीं है ऐसा कॉमन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 से हम ओनली 1 ही कॉमन ले सकते हैं और कुछ नहीं ले सकते। तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं। अब 1 कॉमन ले लेते हैं, तो अब देखो तुम्हें ध्यान से देखना, अब एक इंटरेस्टिंग चीज कि ये वाली सेम चीज यहाँ पे बननी चाहिए। हाँ सेम इसी लग रही है, बस चिन्हों में गड़बड़ है। देखो यहाँ पे प्लस का 1 है, हमें चाहिए माइनस का 1। हमें क्या चाहिए, ये सेम चीज यानी 2s माइनस 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस का 2s, यहाँ पे प्लस का 1 है, उल्टा चिन्ह उल्टा है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। जब चिन्ह उल्टा होता है क्या करते हैं हम, माइनस का 1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि जब -1 को वापस अंदर गुणा करेंगे, देखो ये -2s बन रहा है, ये माइनस माइनस प्लस 1 बन रहा है ना, चीज सेम ही है, बस ऐसे कर लेना। अब देखो ब्रैकेट के अंदर सेम सेम है, तो उसको मैंने बाहर ले लिया ऐसे, 2s माइनस 1, और ब्रैकेट के बाहर कौन बचा, मैंने ये ले लिया 2s माइनस 1, बाहर बचा 2s माइनस 1 और बच गया वापस 2s माइनस 1 बच गया, ठीक है। अब मैंने बोला था ने तुम्हें कि दो चीजों के गुणा में लेके आना है, ऐसे देखो मैं लेके आ गया, ये गुणा ये चीज मिल गई हमें। अब मैं क्या करूंगा, एक बार इसको 0 कर दूंगा, एक बार इसको 0 कर दूंगा, शून्य ज्ञात करने के लिए। एक बार मैं लिख देता हूं 4 जीरोस में क्या करूंगा, 2s माइनस 1 बराबर 0 करूंगा, वापिस 2s माइनस 1 बराबर 0 करूंगा। हाँ चीज सेम ही आएगी। अब मैं क्या करूंगा, -1 को पहले उधर भेजूंगा ने, तो 2s पड़ा है इधर, -1 उधर गया तो प्लस का 1 हो गया, s बराबर क्या हो गया, देखो 2 गुणा में है ना s के साथ, ये 2 है भाई, इसमें गड़बड़ मत कर देना तुम लोग, है ना, ये 2 हैं और ये s है, 25 मत कर देना इसको। तो अब s को मैंने अकेला करा तो 2 उधर गया तो भाग में चला जाएगा, 1 के बट्टा में आ जाएगा 2, ठीक है। और अब क्योंकि ये वाली चीज सेम ही है, तो इसको मैं दोबारा सोल्व करने की जरूरत नहीं, मैं सीधा सा लिख देता हूँ s बराबर 1/2। ओके, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं
जो कि ये है कि भाई जो अल्फा आपका बीटा है ना, अल्फा और बीटा वो मैं लिख देता हूँ अलग अलग। अल्फा 1/2 और बीटा भी यहाँ पे आ रहा है आपका 1/2, दोनों सेम सेम आ रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जो कि अभी काम आएगा। यस। हम्म। अब क्या करते हैं, अब मैं पूरा लिखूंगा नहीं, मैं अब मैं शॉर्टकट चलूंगा थोड़ा सा। शून्यकों का योगफल करेंगे। एक बार आपको शून्यकों का योगफल करना है, एक बार आपको शून्यकों का गुणनफल करना है, बस। शून्यकों का योगफल करते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा, तब आपको क्या मिलेगा। और जब आप शून्यकों का गुणनफल करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा आपको मैं बता दूं। देखो इजी है, बहुत इजी है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इधर वाला इसमें लिख देते हैं, इस वाला इसमें लिख देते हैं। मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। एल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस प्लस है ना, प्लस एल्फा प्लस बीटा, तो प्लस का उल्टा करो माइनस। और माइनस कितने नंबर पे आते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड जोड़ बाकी गुणा भाग, ऐसे आता है ना। तो माइनस 2 नंबर पे आता है ना, ऐसे ए बी, तो बी 2 नंबर पे आएगा, तो ऐसे देखो बी बट्टा ए, ऐसे ऐसे याद करने के लिए ऐसे बताता हूँ। ओके। और जो गुणा है वो कितने नंबर पे आता है, गुणा है तो वो 3 नंबर पे आता है ना, सी ए बी सी, ए बी सी ऐसे। मतलब ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ तुम्हें, ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम्हारे, और सी बट्टा ए हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे कर लेना। अब क्या करना है आपको, एबीसी भी तो चाहिए। यहां से हम निकालेंगे गुणांक। यहां से देखो, ए क्या है, ए हमारा हो गया ये 4, बी क्या है हमारा -4, सी क्या है हमारा 1। बस कर लो, कर लो। अल्फा और बीटा को जोड़ो, अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2। इस यहाँ पे माइनस की जगह माइनस, बी की जगह क्या रखूंगा मैं, बी की जगह रखूंगा -4। देखो ये माइनस पड़ा है, ये तो फॉर्मूले में, अब बी खुद माइनस का आ रहा है, और तो ये लो बी की जगह -4 रख दिया, बट्टा ए की जगह क्या रखूंगा मैं, 4 रखूंगा। तो 1/2 और 1/2, देखो आधा और आधा एक हो जाता है ना वैसे भी। हाँ, इसको सोल्व कर लेना, वैसे भी तुम कर सकते हो, वैसे करके वो भी तुम्हें एक ही मिलेगा। अब देखो माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस बन गया, 4 में 4 का भाग लिया, एक आया ना। ठीक है, अल्फा और बीटा को गुणा करते हैं, चलो अल्फा और बीटा को गुणा करते हैं। 1/2 को गुणा करते हैं 1/2 से, बराबर यहाँ पे क्या है सी बटा ए। जो वैल्यू है जो वैल्यू पूछी गई है वो लिखो। सी और ए पूछा गया है, सी बटा ए, सी क्या है 1 और ए क्या है 4। 1/4 देखो क्या होता है, क्या 1/2 का 1/2 से गुणा करो, एक को 1 से गुणा कर 1/2 को 2 से गुणा करा तो आ गया 4। ये लो 1/4 बराबर 1/4 आ रहा है, मतलब दोनों सही है हमारे। ऐसे करना है आप लोगों को। आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ रही होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। इसमें आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, उससे पहले मैं वापस मैं फोन चेक कर लेता हूँ कि हमारा रिकॉर्डिंग है वो चल रही है या रुक गई है। हाँ जी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यार मैं खुद ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ सब कुछ, अभी मैं अकेला ही यहाँ पे, तो मेरे को चेक करनी होती हैं चीजें। तो इसमें हम क्या करें अब, इसमें आपको एक चीज देखनी है, हमेशा हम इस फॉर्मेट में रखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी एक्स की अधिकतम मैक्सिमम पावर है वो सबसे पहले है, फिर एक्स, एक्स मतलब एक्स की पावर है वो घटते हुए से चले। हम ऐसे नहीं कर सकते एक्स स्क्वायर यहाँ पे अचर घुसा दिया फिर हम एक्स वाला पद लिख रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते जो कि इस फॉर्मेट में है। हम क्या करेंगे, इसको री अरेंज करेंगे। पहले सबसे पहले एक्स की अधिकतम पावर जो कि है 6x² वो लिखा हमने। अब इसके बाद में एक्स वाला यानी ये 7x ये रखेंगे, और -3 यानी बिना एक्स वाला लास्ट में रखते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे x की घात 2 है। ठीक है, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 0 है। अब आप बोलोगे जीरो कैसे, जब किसी भी चीज की घात 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, तो 3 को 1 से गुणा करा तो यहाँ पे 3 ही आ गया वापस। तो यहाँ पे ऐसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे x की घात 0 है, यहाँ पे x की घात 2 फिर 1 यहाँ पे 0, ऐसे घटते हुए क्रम में आपको लिखना है। चलो अब वापिस वही चीज करते हैं कि बीच वाले का टुकड़ा करेंगे। टुकड़ा इस तरह से करना है, इस तरह से टुकड़ा करना है, इस तरह से टुकड़ा करना है कि गुणा करने पे हमें ये मिले, गुणा करने पे हमें क्या मिले, ये मिले, गुणा करने पे हमें ये मिले।
और जोड़ने पे हमें ये मिले। चलो गुणा करूंगा मैं दो संख्याओं का तो मुझे ये मिलना चाहिए 6×3 = 18, और मैं अगर जोड़ूं उन्हीं संख्याओं को तो मुझे मिलना चाहिए क्या, ये -7। इजी है। देखो ध्यान से, गुणा करने पे ये मिले और जोड़ने पे ये मिले। अब करते हैं चलो। तो -18 कैसे मिल सकता है, माइनस को भी छोड़ो, 18 कैसे कैसे मिल सकते हैं, 18 एकम 18, हाँ, फिर 9 दूने 18 मिल सकते हैं, फिर 6×3 18 मिल सकते हैं, वो तो 18 नहीं मिलेगा। अब देखो जोड़ने पे 7 किससे मिल सकते हैं, देखो इससे तो जोड़ो चाहे घटाओ 7 आने से रहा, इसको भी चाहे जोड़ो चाहे घटाओ 7 आने से रहा, देखो यहां से 7 मिल सकता है ना, 9 - 2 7 मिल सकता है ना। हाँ, तो मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, देखो -18, किसको, एक को माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो हमें -18 मिलेगा। ये -18 बोल रहा है, चाहे तुम किसी को माइनस करो मेरा काम हो जाएगा, मैं -18 बन जाऊंगा। देखो चाहे अगर हम -9 × 2 करते हैं तब भी -18 बन जाता है, और हम -2 को रख के फिर गुणा करते हैं 9 से तब भी हमारा -18 बन जाता है। तो इसको तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये बोलेगा मुझे एतराज है, -7 बनना चाहिए। -7 कैसे बनेगा, जब हम बड़ी संख्या माइनस की लेवेंगे, यानी ये वाला पेयर लेवेंगे, 2 में से 9 गया, -7 बन रहा है ना, तो ये वाला पेयर लेंगे, ठीक है। यानी -9 और 2 है तो इसके साथ में x रखेंगे, -9x + 2x, ये उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं। 6x², यहाँ पे करेंगे -9x + 2x - 3, और अब वापस वही चीज, इन यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 6 और 9 है। देखो 6 और 9 इन दोनों में किसका भाग जाता है नहीं पता, कोई बात नहीं, इसके टुकड़े कर लो, इसे इसके टुकड़े कर लो, 2×3, 6 का टुकड़ा क्या होता है 2×3, और 9 का टुकड़ा क्या होता है 3×3 होता है। देखो दोनों में 3 आ रहा है ना, मतलब क्या 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। और देखो x² है, यहाँ पे x है तो एक x भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 का भाग लगा, जो कॉमन लिया उसका भाग लगा दो। अब आपको ये भी अगर हार्ड लग रहा है तो ऐसे देखो, ऐसे देखो, इस 2×3 में 3 बार ले लिया तो यहाँ पे 2 बचाने, और x² में x ले लिया, x² है, इसमें x बार ले लिया तो एक x बचाने माइनस, ऐसे इसमें फिर भी अगर यहाँ पे अगर डाउट है तो इसको मैं x को भी लिख देता हूँ साथ में। मैं क्या करता हूँ, मुझे तुम लोगों को यार समझाना पूरा अच्छे से। 6 का टुकड़ा करेंगे, 2×3 × x × x। अब आप लोग, आपने तो पॉइंट लिखा है, हम एक चीज बताऊं मैं आपको, ये अगर मैं पॉइंट यहाँ पे लगाऊं तो ये है 2.3, अगर मैं पॉइंट बीच में लगाऊं ये, तो इसका मतलब प्रोडक्ट होता है, गुणा होता है, 2×3 है, ठीक है। तुम आगे देखोगे, तुम्हारी 11th-12th में जाओगे तो ऐसे होता है। तो मैं बीच में पॉइंट लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि गुणा लगाऊंगा तो गुणा और ये जो x है आपस में कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग इनमें, तो ये कर दिया। इसका टुकड़ा करूं तो मैं हो जाएगा 3×3 × x। अब देख लो तुम लोग इसमें क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 3x कॉमन आ रहा है इसमें, इसमें भी देखो 3x कॉमन आ रहा है, 3x दोनों में सेम है, बच्चा यहाँ पे 2 जो कि इसमें नहीं है, x इसमें और नहीं है, यहाँ पे 3 है लेकिन इसमें और कोई 3 नहीं है, तो इतना हमारा कॉमन आया है। तो ये जो है ना, ये हम बाहर निकाल लेंगे, निकालो, 3x बाहर निकाला तो यहाँ पे बचा 2x, यहाँ पे बचा माइनस का क्या बचा 3 बचा। अब यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन आ रहा क्योंकि यहाँ पे 2 है 3 है तो इनमें कोई कॉमन आता नहीं है, दोनों में कोई सेम संख्या का भाग जाता नहीं है, और x है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो क्या जब कुछ नहीं कॉमन आता तो 1 लेते हैं, और एज इट इज पड़ा है 2x - 3 जैसा वैसा का वैसा। अब देखो ब्रैकेट में सेम आ रहा है, मतलब सही है, बच गए तुम लोग, सही करा हमने। तो ब्रैकेट में सेम आ रहा है उसको वापस लिख दो 2x - 3, जो बाकी बचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, यानी 3x + 1 ऐसे लिख दिया, 3x + 1 ऐसे कर दिया। अब जीरोस ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, शून्य के ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 2x 0 के बराबर कर देंगे, 3x + 1 को भी हम 0 के बराबर कर देंगे, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देते हैं और फिर हम x को अकेला कर लेते हैं तो हमें जीरोस मिल जाएंगे, अल्फा और बीटा मिल जाएंगे। सो यहाँ पे क्या करूंगा, -3 को पहले उधर भेजूंगा तो 2x बराबर, ये -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो गया, 0 के प्लस में 3 तो 3 हो गया। तो अब 2 को उधर भेज देता हूं मैं, 2x के साथ गुणा में
उधर जाएगा भाग में, 3 के बट्टा में आ गया 2। यानी इसको मैं नाम दे देता हूँ अल्फा, चलो बाद में लिखेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। 1 को उधर भेजूंगा, देखो ये +1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 को उधर भेजा, अब ध्यान से देखो 3x के साथ कैसे है, गुणा में, तो उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, इसमें तुम जोड़ बाकी मत कर देना कुछ भी, -1 पड़ा है, सीधा सा ये 3 भाग में नीचे चला जाएगा ये, बस ये हो गया। तो अगर मैं अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखूं तो ऐसे है कि अल्फा बराबर हो गया 3/2, अल्फा बराबर हो गया 3/2 और बीटा बराबर हो गया आपका -1/3, बस अल्फा और बीटा हो गया। अब आपको वो सत्यता की जांच करनी है तुम्हें, है ना, चेक करना है कि तुम्हारा वो चीज है वो बन रही है कि नहीं बन रही है। क्या था उसके लिए, पहले हमें 0 चाहिए, शून्य चाहिए, सॉरी गुणांक चाहिए हमें, यहाँ पे देखते हैं गुणांक, यहाँ पे गुणांक देखते हैं, है ना, गुणांक कोएफिशिएंट्स। तो ये जो है ये देखो चेंज करने के बाद यहाँ पे ऐसे मत दे देना ये ए है बी है सी, नहीं, पहले इसको इस फॉर्मेट में रखना है, एक्स की घातों के घटते हुए रूप में ऐसे लिखना है हमें, एक्स की पावर की जो डिक्रीजिंग फॉर्म है उसमें हमने लिख दिया। अब हम करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणा, यहाँ पे जो होता है वो ए होता है, ये बी होता है, सी होता है, याद रखो ए बी और सी होता है। तो ए क्या मिला हमें 6, बी क्या मिला हमें -7 और सी क्या मिला हमें -3, बस। अब आप लोग वो चीज कर दो, क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग, पहले कर दूंगा मैं योग, योग करूंगा तो b/a लेकिन माइनस का, और गुणनफल करूंगा तो c/a और वो प्लस का ही रहेगा। चलो मैं इनको पहले जोड़ता हूं, 3/2 और माइनस बीटा क्या माइनस का 1/3, -1/3, इसको सॉल्व करता हूं पहले मैं, तो 3/2, तो ये हो गया हमारे 3/2, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, इनको सॉल्व कैसे करते हैं आपको मैं बता दूं, ऐसे करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं, 3 दूने 6 लिख दिया हमने 6, और फिर क्या करते हैं हम, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं सीधा, 3 3 9 और 2 एकम 2, ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करा हमारा आ गया 2, तो 9 में से 2 गया 7/6, देखते हैं यहाँ पे 7/6, अगर यहाँ पे आ गया तो सही है, वरना गड़बड़ कर दोगे तुम लोग क्या मैं ही रहे ये माइनस की जगह माइनस रख दिया हमने पहले तो। अब बी क्या बोल रहा है -7, ये लो -7 रख दिया, और ए क्या हमारा 6 है, ये हमने रख दिया यहाँ पे 6, तो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से देखो प्लस बन गया ये, तो बच्चा हमारा 7/6, हाँ बिल्कुल हमारा सही है, ये देखो 7/6 आ रहा है ना, यहाँ पे बस बार बार लिखते हो 1 2 बार ऐसे, बस हमारा काम हो गया। ऐसे इनको गुणा करते हैं, शून्यकों को गुणा, अल्फा और बीटा को गुणा करते हैं, अल्फा क्या है 3/2, 3/2 को गुणा करता हूं मैं -1/3 से, तो क्या आना चाहिए c/a आना चाहिए, c क्या है -3/a क्या है 6 आना चाहिए। चलो देखते हैं यार, अब देखो एक चीज तुम ध्यान से देखोगे, जब गुणा करते हैं तो ऐसे ऊपर नीचे कट जाता है, ये 3 से 3 है ना, तो बच्चा क्या हमारा 1/2 बचा है, क्या बचा 1/2, लेकिन माइनस का 1/2 बचा है, प्लस की संख्या माइनस की संख्या, तो माइनस का हमें निकलेगा, यहाँ पे हमें माइनस का हमें मिलेगा 3/6, दोनों में 3 3 का भाग लगा दो, इसमें 3 का भाग लगा 1 आया, इसमें 3 का भाग लगा 6 में 3 का भाग लगा 2 आया, तो ये जो माइनस का पड़ा है बराबर आ रहा है, मतलब हमने सही करा है। अब ये वाला क्वेश्चन हमने कर दिया पीछे, और हाँ इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी से बता देता हूँ ये, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 4u² + 8u है, तो हमने क्या लिया था कॉमन 4u लिया था ना, तो हमें मिला था यहाँ पे u+2, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या करा था 4u के बराबर 0 करा था, और u+2 के बराबर भी हमने 0 करा था, तो u बराबर हमारा 0 मिल गया था, और u बराबर हमारा -2 मिल गया था हमारा, तो यहाँ पे अल्फा बराबर 0 मिल गया, और बीटा बराबर हमारा -2 मिल गया, और ये वाली चीज अभी हम काम में लेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं
जीरो सुन जो सॉरी कोएफिशिएंट एल ए क्या है हमारा यहाँ पे ए बी और सी। ए क्या है ये वाला ए है हमारा 4, बी है हमारा ये 8 और सी अचर पद है ही नहीं, है ही नहीं, तो वहां पे 0 कर देंगे। इसकी तुलना करो कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो तुम्हें चीजें समझ में आ जाएगी कि अच्छा यहाँ पे अचर पद तो है ही नहीं, तो वो सी हमने 0 रख लिया। तो अब हम चेक करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। एल्फा प्लस बिट्टा करेंगे, एल्फा प्लस बिट्टा करेंगे तो माइनस का बी बट्टा ए आना चाहिए, और जब एल्फा गुणा बिट्टा करेंगे तो हमारा सी बट्टा ए आना चाहिए। तो एल्फा और बिट्टा को जोड़ते हैं, चलो ये रहा, एल्फा है 0 प्लस बिट्टा है -2, तो यहाँ पे 0 -2 जोड़ा तो हमारा -2 आता है। यहाँ पे भी देखते हैं -2 आ रहा है क्या। बी की जगह क्या करूंगा मैं, 8 करूंगा और बट्टा ए की जगह 4 करूंगा, लेकिन ये चिन्ह भी माइनस का पड़ा है। 8 में 4 का भाग है 2 और ये माइनस, हाँ बिल्कुल ये भी सही है हमारा। अरे वाह, एल्फा और बिट्टा को गुणा करते हैं। एल्फा कितना है 0 और बिट्टा क्या है हमारा -2, तो 0 को -2 से गुणा करा, 0 को चाहे किसी से गुणा करो 0 बन जाएगा ये, इसका मतलब इधर हमारा 0 बनना चाहिए। चलो देखते हैं, करते हैं। सी की जगह मैं क्या रखूंगा 0, बट्टा ए की जगह में क्या रखूंगा, ये रहा 4, 0 में 4 का भाग है, अरे वाह 0 बन गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया था, चलो मैं दोबारा करवा देता हूँ एक बार। t² -15 और क्योंकि इसमें भी बीच वाला पद गायब है तो सीधा साम मैं 0 के बराबर कर दूंगा, टी को अकेला करूंगा। तो t² बराबर, ये 15 को इधर भेजा, -15 को इधर भेजा तो प्लस का 15 हो गया, t बराबर हो गया हमारा। अब स्क्वायर है तो उधर भेजूंगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और जब स्क्वायर रूट होता है तो प्लस माइनस में मिलता है हमें ऐसे ऐसे। ठीक है, तो t बराबर क्या हो गया हमारा, प्लस का रूट 15 एक, तो अब हमें वो करना ही नहीं है कि इसके बराबर 0 इसके बराबर, सीधा सा हो गया हमारे, सीधा डायरेक्ट इसमें रूट ही मिला हमें। t बराबर √15 और एक मिल गया हमें माइनस का √15, ऐसे मिल गया। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं अल्फा बीटा के फॉर्मेट में लिख देता हूँ, 2 रूट है ना, तो अल्फा बराबर मिल गया √15 और बीटा बराबर मिल गया मेरे को माइनस का √15। ठीक है, अब आगे जाने से पहले पीछे जाते हैं। अरे नहीं, पीछे कैसे जाते हैं, हमें वो लिखना है ना, हमें क्या, गुणांक, गुणांक लिखते हैं यहाँ पे। इसकी तुलना करो तुम, इसकी तुलना करो किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो x² का यानी t² का गुणांक क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, 1 है। देखो मैं इसको ऐसे इस फॉर्मेट में लिखता हूँ, इस फॉर्मेट में अगर मैं लिखता हूँ तो ऐसे लिखूंगा ना मैं, t², यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस यहाँ पे, यहाँ पे तो टी वाला पद है ही नहीं, चर वाला पद है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 0t कर दूंगा, प्लस यहाँ पे -15 है। अब इसकी तुलना करके करो, तो तुलना करोगे तो तुम्हें पता चलेगा, अच्छा जी, अच्छा जी, तुम्हें पता चलेगा कि a बराबर तो 1 आ रहा है, b बराबर 0 आ रहा है, बीच वाला पद गायब है ही नहीं, बीच वाला पद पहला पद है, तीसरा पद है, बीच वाला पद ही गायब है। c बराबर हमारा -15 आ रहा है। चलो करते हैं वापिस, शून्यकों का योग करेंगे तो आएगा हमारा माइनस का b बटा ए। अब तो तुम्हारा ये हो जाना चाहिए, अब तो गड़बड़ करोगे ही नहीं तुम लोग। और शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो हमारा c बटा ए आना चाहिए। तो अल्फा और बिट्टा को जोड़ते हैं, चलो यार, ये रहा, अल्फा है √15, बिट्टा है -√15 बराबर माइनस, बी की जगह क्या रखूंगा मैं, बी की जगह मैं 0 रखता हूँ और ए की जगह ना रखता हूँ 1। 0 में 1 का भाग लिखा तो 0 आया, यानी ये 0 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। देखो √15 और ये माइनस का √15, √15 में से √15 गया, 0 आ रहा है यार। सही आ रहे हैं दोनों, बराबर आ रहे हैं, ऐसे बराबर आएगा। अगर यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा तो तुम्हारे यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती करिए, या पीछे ही हो सकता है गलती कर दी हो तुमने। अल्फा और बिट्टा को गुणा करते हैं, चलो गुणा करते हैं, अल्फा और बिट्टा का गुणनफल है, इनको मल्टीप्लाई, एल्फा कितना है √15 टाइम्स गुणा करते हैं माइनस का √15 बराबर, अब c बटा ए करते हैं, c कितना है माइनस का 15 बटा ए कितना है 1,
तो √15 को √15 से गुणा करते हैं तो आपको पता है 15 आ जाता है, और ये माइनस का रूट को रूट वाली संख्या से करते हैं, अगर सेम सेम है तो रूट उड़ जाएगा और वो संख्या एक बार से लिख सकते हैं। ठीक है, और रीजन मैंने बता रखा है ऑलरेडी बहुत बार। माइनस का माइनस पड़ा है हमारा, बराबर माइनस के 15 में एक का भाग है, एक का भाग लगो तो वो सेम ही संख्या आती है। ये भी हो गया हमारा। हमारी क्लास है वो कितनी लंबी है वो, चल के ही है यार। हम्म। हम्म। ओ ओ अरे काटो इसको, काटो काटो काटो। ये क्या हो गया ये? खैर, अभी मैं थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया मेरे को। अभी इस टाइम पे मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हुई है। एक बच्ची है जो कि फॉरेन से हैं, दूसरी कंट्री से हैं, उसकी क्लासेस होती हैं। अब उसकी क्लास है वो डिस्टर्ब कर रहा हूँ तुम्हारी ये क्लास रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए सीरियस ले लेना, ठीक है, बढ़िया से पढ़ लेना तुम लोग। तो इसमें भी वापस वही चीज करते हैं, 3x² माइनस x-4, तो बीच वाले पद का टुकड़ा करेंगे। तो कैसे करेंगे, आप लोगों को मैंने बता ये रखा है कि बस सीधा सा यहाँ पे फोकस करो। सीधा सा कहाँ पे फोकस करो तुम लोग, सीधा सा फोकस करो तुम यहाँ पे। ये गुणा करने पे ये आना चाहिए, गुणा करने पे यहाँ ये आना चाहिए, यानी गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 3 चौके 12, लेकिन माइनस का 12, क्योंकि माइनस का 12 गुणा करने पे सीधा सा ये आना चाहिए, बस दिमाग में बिठा लो अपना। 3 चौके 12, माइनस का 12 हो गया ना, क्योंकि 4 माइनस का ये। और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने पे आना चाहिए ये, बस ऐसे तीर लगा लो अपनी कॉपी में, ऐसे लिख लो, ऐसे ऐसे ना लिख लो कि ये आना चाहिए गुणा करने पे, ठीक है, ये आना चाहिए आपका, ये आना चाहिए आपका, मैं वापस और बता देता हूं, ये आना चाहिए, ये वापस बता देता हूं, देखो ये वाला आना चाहिए गुणा करने पर, ये आना चाहिए गुणा करने पर, और ये आना चाहिए आपका जोड़ने पर, ये आना चाहिए, ठीक है। तो जोड़ने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे। चलो, तो 12 कैसे कैसे आते हैं, शुरू करते हैं हम। 12 एकम 12, फिर 6 दूने 12, फिर 4 तियां 12, और इससे कुछ बनता नहीं, 3 चौके 12, वो सेम चीज होगी। अब देखो यहाँ पे एक किससे बनता है, जोड़ या घटाने पे, ऐसे देखो एक किससे बनता है, क्या इसको चाहे इन दोनों को चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, एक तो नहीं बन रहा, इसको हटाओ। इनको भी जोड़ो, जोड़ने पे 8, घटाने पे 4, इससे भी एक नहीं बनता, इसको हटाओ। यहाँ पे देखो जोड़ने पे 7, लेकिन घटाने पे 1 बन जाता है, 4 में से 3 गया 1, 1 बन जाता है, यानी जोड़ा तो हम यही लेंगे। अब प्लस माइनस को देखो, ये बोल रहा है मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आना चाहिए, माइनस का 12 आना चाहिए, मतलब माइनस की संख्या कैसे कब आती है, जब दोनों में से कोई सा भी एक संख्या माइनस की होगी, तो हो सकता है 4 माइनस हो, है ना, और हो सकता है वो 3 है ये माइनस हो, तो इसे हमारा -12 तो मिल जाता है हमारा, है -12 ने ये बोला मैं तो इन दोनों से ही आ जाऊंगा, ये दोनों सिचुएशन मेरे लिए तो परफेक्ट है। लेकिन ये बोल रहा है नहीं दोनों तो कर नहीं सकते, जोड़ने पे -1 बन रहा है ना, वो ले, जोड़ने पे -1, जोड़ने पे -1, जोड़ने पे -1, मतलब जोड़ना मतलब क्या, यहाँ पे माइनस ही है एक्चुअली, हमारा नाम यहाँ पे हम जोड़ना दे रहे हैं, नहीं घटाना ही है हमें एक्चुअली, क्योंकि एक संख्या माइनस की है तो घटेगा ही। तो घटाने पे -1 कब बनेगा, -1 तब बनता है, माइनस की संख्या तब मिलती है हमें जब बड़ी संख्या घट रही होती है, यानी जब 3 में से 4 घटेगा तब हमारे को -1 मिलेगा, ठीक है, यानी -4 और प्लस का 3 हो तब हमें मिलता है ना -1। तो इसके साथ में एक्स रख के, एक्स रख के यहां पे रख लेंगे, 3x² प्लस -4x -3x, और लास्ट वाला पद हमने लिख लिया एज इट इज। अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इन दो पदों के टुकड़े करेंगे, तो इसका टुकड़ा क्या होगा, 3 में मिलेगा, यहाँ पे 2 × 2 मिलेगा, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, 3 में और 4 में कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे x, हाँ x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x बार ले लिया। अब 3 पड़ा है अपना एज इट इज, और x² में से x आए, x² x की पावर 2 है, x बाहर निकालिए, x बचा ना यहाँ पे माइनस,
4x में से x बार ले लिया तो 4 बच गया। यहाँ पे एक गड़बड़ करी हमने, हाँ ये रहा, तभी मैं सोचू कैसे यहाँ पे प्लस है ना। अब देखो ये वाली सेम, अब हमें ये वाली सेम चीज यहाँ पे आगे चाहिए, 3x माइनस 4 चाहिए, जो कि देखो एज इट इज है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो प्लस 1 लेंगे, प्लस 1 लेते हैं ताकि जो है वैसे का वैसा अंदर मिल जाता है, और यही हमें चाहिए। देखो ठीक है, जो ब्रैकेट में सेम सेम है उसको एक ब्रैकेट में रख दो, 3x माइनस 4 रखा और फिर x प्लस 1 ऐसे रख दिया। ठीक है, जो ब्रैकेट के बाहर थे वो रख दिया। अब जीरोस ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 3x माइनस 4 को बराबर करेंगे 0 के, और x प्लस 1 को भी बराबर करेंगे 0 के। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 4 को उधर भेजूंगा तो 3x बराबर आ गया, माइनस 4 को उधर भेजा तो प्लस का 4 हो गया। मेरे को x चाहिए तो मैं 3 को उधर भेज देता हूं, 3x के साथ में कैसे गुणा में उधर जाएगा, भाग में आ जाएगा, ये आ गया। तो और यहाँ पे ये और सल कर लेते पहले, x प्लस 1 बराबर 0, हमें x चाहिए तो प्लस 1 को उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1। तो हमारे को अल्फा और बीटा मिल गया, अल्फा मिल गया 4/3 और बीटा मिल गया मेरे को माइनस का 1। अब तुम्हें जांच करना है, ठीक है, कि शून्यकों का गुणनफल ये, शून्य का योगफल वो तुम्हें करना है। और यहाँ पे अल्फा बीटा सॉरी ABC ले लेना है, ये A ये B, यहाँ पे माइनस का 1, C है वो माइनस का 4 हो गया। यस, कंप्लीट। अब ये एक और क्वेश्चन है और इतना ही है बस, बाद में काम खत्म। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा जो 2-3 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में आते हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, एक द्विघात बहुपद बनाना है हमें, एक पॉलिनोमियल बनाना है। यहाँ पे यहाँ कुछ दे रखा है, दे क्या रखा है, शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है आपको, शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोस दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है। तो आपको एक चीज बताता हूं, जब इस तरह से दे रखा हो आपको क्या करना है, बहुत एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है बहुपद बनाने का, एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है बहुपद बनाने का एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे रखते हैं हम डब्बा, एक यहाँ पे ऐसे रखते हैं डब्बा, यहाँ पे रखते हैं एक्स प्लस, यहाँ पे वापिस एक ऐसे रख देते हैं डब्बा। इस डब्बे के अंदर यहाँ पे चीजें चेंज करनी है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो करते हैं शून्यकों का योग कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं शून्यकों का गुणनफल, बस ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे करते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब चलो करते हैं, देर का स्पष्ट देर का तो इसमें तो कुछ टाइम लगेगा ही नहीं, बस ये तो ये भी हटा दो। पहला क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है, पहले क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर रख दो, एक्स स्क्वायर रख दिया माइनस, ये बोले अब हमें चाहिए शून्यकों का योग चाहिए, ये बोल रहा है पहली संख्या ने ये शून्यकों का योग है, दूसरी वाली संख्या शून्यकों का गुणनफल है, ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है, ये शून्यकों का योग है, शून्यकों का गुणनफल है। बस कर लेंगे फिर एक्स स्क्वायर माइनस, अब शून्यकों का योग यहाँ पे लिख दो, ये 1/4 और फिर हमने रख दिया, देखो इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, एक बार बंद करके रख देते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, प्लस यहाँ पे कर देते हैं क्या, माइनस का 1, तो ये डब्बे को मैंने ब्रैकेट बना दिया। अब चाहे इसको डब्बा लिखो चाहे ब्रैकेट लिखो एक ही बात है, कर दिया, शून्यकों को गुणनफल की जगह -1 कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, ये जो ब्रैकेट है हटा देते हैं, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, क्या हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे, अब देखो जिसको कुछ नहीं समझ आता बस इतना सा करके छोड़ दो, नंबर हाँ बिल्कुल तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन जिसको ऐसे है कि भैया मुझे तो एकदम परफेक्ट करना है, तो परफेक्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, तुम्हें ये जो भिन्न में 1/4 रख के नहीं छोड़ना है। तो करना क्या है, जो नीचे है ना, नीचे क्या है, ये 4 है, देखो नीचे यहाँ पे बट्टा में 4 आ रहा है ना, इसमें बट्टा में नहीं आनी चाहिए संख्या, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। तो जो 4 आ रहा है ना, इसको पूरे से गुणा कर देते हैं, 4 को पूरे से गुणा कर देते हैं, वापिस देख लो 4 को पूरे से, चलो करते हैं। तो 4 को पूरे से गुणा करूं तो ये क्या होगा, इसको गुणा करा 4x स्क्वायर होगा, इसको गुणा करेंगे तो ये हट जाएगा एक्चुअल में,
ठीक है, क्योंकि नीचे बैठा है, इसको 4 से ऐसे गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे 1x ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 1x, जिसको मैं एक सीधा x लिख सकता हूँ, इसको मैं 4 से गुणा करा, 4 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या करें, एक्स स्क्वायर तो पहले लिख ही दो, माइनस शून्यकों का योग लिखो, ये रूट का 2x, और फिर लिख दो क्या, प्लस में शून्यकों का गुणनफल जो कि 1/3। यहाँ पे भी क्या करेंगे, नीचे नीचे 3 आ गया ना, चलो नीचे 3 आ गया तो इसको छोड़ के बाकियों को 3 से गुणा कर दो, ऐसे याद कर लो। इसको छोड़ दो क्योंकि इससे कट जाएगा वो, इसको छोड़ के 3 से गुणा कर दो। यहाँ पे 3 आ गया 3x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया माइनस का 3√2x, ये प्लस का 1, इसके नीचे से 3 हट जाएगा बस। कितना सिंपल है। अब आगे करते हैं हम, मैं चौथा यहाँ पे करवा दे, तीसरा यहाँ पे करवा देता हूँ। तीसरा क्या, ये 0 और √5 है, कोई नहीं, कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, 0 और साथ में x रखना, ये प्लस शून्यकों का गुणनफल जो कि √5। बस ये ये ऐसे देखो, फॉर्मूला याद रखो। इस यहाँ पे तो ये वाली संख्या, पहली संख्या यहाँ पे रखनी है, दूसरी संख्या यहाँ पे रखनी है, दो संख्या दे रखी है तुम्हें, बस शून्यकों का योग है ना वो यहाँ पे रखना है, सम ऑफ जीरोस है वो यहाँ पे रखना है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे रखना है बस। तो एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, 0 को x से गुणा करा तो ये 0 हो गया, इसको ये पूरा हट ही जाएगा, यहाँ पे प्लस का √5 कर दो ओनली, बस ये हो गया। अब करते हैं हम चौथा। चौथे में क्या है, ये 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x करेंगे, प्लस का 1 करेंगे, कुछ ही नहीं है इसमें, क्या है, 1 रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखा है, यहाँ पे 1x प्लस 1 हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है ये। वापिस ये करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या करते हैं, वापिस इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस ये हो जाए, ये माइनस तो एक फॉर्मूले में है, देखो ये वाला, और ये माइनस की संख्या और आ गई यहाँ पे, ये x प्लस 1/4, तो ब्रैकेट को हटाते हैं पहले, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का 1/4, माइनस माइनस प्लस का हो गया 1/4, x प्लस 1/4। अब क्या करें, नीचे जो है ना उससे गुणा कर दो पूरे को, नीचे क्या है, 4 है, नीचे 4 है तो 4 से गुणा करेंगे, किसको करेंगे, इसको करेंगे 4x स्क्वायर को, और यहाँ पे क्या, इनको भी करेंगे, लेकिन ये क्या करेगा, जब इनको गुणा करेंगे 4 से तो ये नीचे वाला 4 को काट देगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास ओनली एक x बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। और फिर हम करते हैं लास्ट, छठा। छठा क्या है हमारा, हाँ 4 और 1 रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 4 रखो और x रखो प्लस, यहाँ पे 1 रखो। कितना इजी है यार। अब मैं आपको बता देता हूं आपको कि इसमें एक अलग क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, चलो वो मैं आगे वैसे भी बता दूंगा। यहाँ पे देखो क्या, आपको शून्यकों का जोड़ दे दिया, शून्यकों का गुणनफल, यानी आपको खाना बना के दे दिया, अब बस आपको उठा के मुंह में लेना है, बस चम्मच है उठा के मुंह में लेनी है सीधी सी बस। तो करना क्या है, बस कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला यहाँ पे शून्यकों का योग लिखो, शून्यकों का गुणनफल लिखो। इसमें एक चीज, अब क्वेश्चन आपके ऐसे पूछा जा सकता है कि आपको शून्यक दे दें, शून्यक दे दिया आपको, जीरो अल्फा दे दिया आपको 5 और बीटा दे दिया मान लो 2, तो अब क्या करना है ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर तो करना ही है, माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, शून्यकों को जोड़ के लिखेंगे, 5 और 2 7x, यहाँ पे शून्यकों को गुणा करके लिखेंगे, यानी 5 और 2 को गुणा करा 10 आ गया, ऐसे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमें शून्यकों को जोड़ के लिखना है, यहाँ पे ऑलरेडी जोड़ के ही लिखा हुआ है, ये गुणा करके ही लिखा हुआ है, इसलिए हमने कुछ नहीं करा, गुणा दोबारा वापस नहीं करा। आगे बात समझ में। अब ये देखो, ये आपके पिछले सालों में क्वेश्चन आए। अब मैं बताता हूँ कि जो बुक के अलावा आपके किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, एनसीईआरटी बुक से, बुक के बाहर से कैसे कैसे आ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे। यदि बहुपद ये है, इसका 1 0 3 है तो k का मान ज्ञात करो, यानी आपको बहुपद दे दिया 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k, इसका 1 0 दे दिया 3, अब k का मान ज्ञात करो। अब करें क्या, फिर 1 0 3 दे दिया, इसका मतलब इसमें अगर 3 रखूं मैं x की जगह, x बराबर अगर 3 रखूं तो पूरा 0 हो जाएगा। शून्य का मतलब ही वही है ना कि शून्य 3 है, इसका मतलब क्या, अगर इसमें मैंने 3 रख दिया तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। चलो करते हैं फिर, करते हैं फिर
दो एक्स की जगह मैंने रखा 3 स्क्वायर प्लस एक्स की जगह मैंने रखा 3 प्लस के जगह के बराबर कर देंगे 0। तो 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से गुणा करा 18 हो गया, प्लस 3 प्लस के बराबर 0, 18 और 3 हो गया 21 प्लस के बराबर 0। मुझे के चाहिए तो 21 को उधर भेज देता हूं मैं, 21 है प्लस में है, के साथ में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, के का मान आ गया माइनस का 21। ये ऐसे करना है। अब आपका क्या करते हैं, आपको शून्यक पूछा जा सकता है सीधा सा कि यह है x माइनस 5, ये लो इसका शून्यक बताओ, तो ये तुम कर सकते हो, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया स्टार्टिंग में। इसके बाद में पावर पूछी जा सकती है, घात, है ना। पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है ना, वही वही जो बहुपद की घात होती है। जैसे मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब तुम्हें बोले कि इसमें घात बताओ, इस बहुपद की घात, तो इस बहुपद की घात यही है, जो मैक्सिमम पावर होती है वही लिखनी है आपको, 2। ठीक है, या आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पास, ऐसे आ सकते हैं x प्लस 2 और x माइनस 3, ऐसे आ गए। अब क्या करोगे, थोड़ा इजी रखने के लिए मैं प्लस ही दे देता हूँ, ऐसे करोगे तो अब आप बोलोगे भैया x की अधिकतम घात तो 1 है, 1 लेते क्या, नहीं, गड़बड़ कर दोगे। इसको पहले सोल्व करो, इसको ये गुणा हो रहा है ना, गुणा करो ऐसे, तो जब गुणा करोगे तो मैं, मुझे पता है कि मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूने 5, 3 2 5 और एक्स, ये 5x प्लस 6 हो गया, ऐसे ये वाला मिलेगा। अब यहाँ पे x की अधिकतम घात है वो 2 आ रही है, तो यहाँ पे घात है वो 2 हो गई। अगर ये देखोगे तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि 1 है, नहीं, इसको सोल्व करना है। और ये गुणा कैसे होता है मैं बता देता हूँ आपको एक बार के लिए, x प्लस 2 गुणा करा x प्लस 3 से, तो पहले तो इस 3 को इन दोनों से गुणा कर लेना, तो 3 को 2 से गुणा करा 6, 3 को x से गुणा करा 3x। अब क्या करना है, इस x को इन दोनों से गुणा कर लेना है, x को 2 से गुणा करा 2x, x को x से गुणा करा x स्क्वायर। अब तुम बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं रखा, मैंने इस तरह से रखा है कि ये देखो x वाला पद x वाले पद की सीध में आ जाए, क्योंकि ये जुड़ सकता है, आपस में जुड़ जाएगा ये, तो ये जुड़ के क्या हो गया, ये 3x 2x, ये 5x हो गए, x स्क्वायर हो गया प्लस ये 6 हो गया। देखो सेम यही तो चीज है, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपका एक ऐसे है कि आपको शून्य दे के और बहुपद पूछेंगे, जो कि मैंने अभी बताया ही था, शून्य दे के बहुपद है वो पूछेंगे। शून्य दे के बहुपद कैसे, आप अल्फा दे दिया 3 और बीटा दे दिया आपको 2, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे तो इनको जोड़ के लिख देना है प्लस में x, और ये फॉर्मूला ऐसे लिख लो, ऐसे शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे लिख देना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस, इनको जोड़ के लिखो, अल्फा और बीटा को जोड़ के 5x प्लस इनको गुणा करके लिख दो 3 दूने 6, ये है, इस टाइप से आएगा। एक आपका ऐसा है कि बहुपद दे दें, फिर वो आपको बोले कि x बराबर 2 पे इसका मान ज्ञात करो, आपको ऐसे दे दें एफ एक्स, या सिंपल से ऐसे बोल दे कि आपको एक बहुपद है आपका जो कि x प्लस या 2x प्लस 3 ऐसे हैं। अब x बराबर 2 पे इसका मान ज्ञात करो, ऐसे पूछा जा सकता है, यानी सीधा सा x की जगह 2 रखो, जो मान है वही कर दो। तो x की जगह अगर मैं रखूं 2, 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 दूनी 4 और 3 हो गया 7, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका ये है कि बहुपद दे दे, एक शून्यक दे दे, दूसरा शून्यक पूछे, जैसे कि ये है बहुपद दे दिया, एक शून्यक है वो दे दिया, और k का मान पूछ लिया है यहाँ पे, तो k का मान पूछ लिया, दूसरा शून्यक नहीं पूछा, यहाँ पे दूसरा शून्यक पूछे तो भी आप कर सकते हो। आई थिंक इसमें और क्वेश्चन है क्या, नहीं है, बस ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। हो सकता है मैं शायद थोड़ा स्पीड से चलाऊं, तो मेरे को एक चीज आप बताना, पहली बात तो यार तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है कंप्लीट लास्ट तक, इसका मतलब तुम लोग बहुत सीरियस हो पढ़ने वाले हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सीरियस पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं मेहनत करता हूँ और फिर मेरी मेहनत का तुम लोग फायदा उठाते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब अगर तुम यहाँ तक आए हो, ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वो सब तुम लोग कर ही देते हो, मुझे पता है। एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने क्लासमेट को ये वीडियोस है वो जरूर रिकमेंड करना, उनको बताना, क्योंकि मैं जो इतनी मेहनत करता हूँ सब तक जानी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बच्चों तक यार मेरे को पहुँचना है, उनको मेरे को पढ़ाना है। और हाँ, एक चीज़ मेरे को कमेंट में बताना कि क्या मैं आज थोड़ा स्पीड से गया, अगर आपको ये मेरी स्पीड ज़्यादा लगी तो मुझे बता देना कि मुझे कैसे करना है, क्या स्पीड कैसी थी, मुझे बताना नीचे कि ठीक थी, ज़्यादा स्पीड से था, धीरे था, प्लीज़ जरूर बताना नीचे। मैं देखूंगा कि किस किस के कमेंट है वो आ रखे हैं, और उसके आगे आने वाले वीडियोस में उन कमेंट्स के भी नाम आएंगे। तो यस,
प्रैक्टिस करना, बढ़िया से पढ़ाई करना और ज़बरदस्त तरीके से उखाड़ना। और यार अपने एग्ज़ाम में तुम्हें इस तरह से करना है कि यार तुम खुद तुम्हारा रिजल्ट देख के चौंक जाओ कि मेरे इतने परसेंटेज कैसे आ सकते हैं मैथमेटिक्स में या बाकी सब्जेक्ट में भी, वो वाली चीज़ बनानी है।